his awkward position. Please understand ना आज का टॉपिक क्या है. सब आतुरता से बैठे. आज का टॉपिक क्या है? चैलेंजेस इन गृहस्थ आश्रम. चैलेंजेस इन गृहस्थ आश्रम. तो चैलेंज है आज. आज का दिन आपका शुरुआत जो है वो चैलेंज से चालू होने वाला है. So please understand that it is going to be how we should prepare ourselves for this ashram. Please understand that. So what mood one the devotee should carry in his heart, please understand. So purport प्रभुपाद बोल रहे हैं 3.28. आपके समझ सबके पास मोबाइल रहेगा तो बोल भी सकते हैं. Purport just 2 minutes का वो I'll just read here. The knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in the material association. Awkward position क्या है? Awkward position क्या है अपना? हम अटके हुए किधर? शरीर के अंदर. तो ये awkward position है. ना घर का ना घाट का. बराबर है. Because we are creating a mansion here. इधर बहुत पैलेस बनाएंगे, लेकिन पैलेस बनने के बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, इधर से पैलेस छोड़ना पड़ेगा. ये awkward position है. समझ में आ रहा है? जिसके ऊपर दिल लगाते हैं उस दिल उसको छोड़ के जाना पड़ेगा. Awkward position है. बराबर. So this we are in the awkward position. He knows that he is a part and parcel of the Supreme Person of Godhead, Krishna, and that his position should not be in the material creation. He knows his real identity as part and parcel of the Supreme, who is eternal bliss and knowledge, and he realizes that some or other he is entrapped in the material concept of life. हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन अपना क्या समझ है? ज्ञान के ऊपर है. अभी विज्ञान के ऊपर नहीं आया है. हमें ज्ञान है, लेकिन विज्ञान के ऊपर आना जरूरी है. In his pure state of existence, he is meant to dovetail his activities in devotional service to the Supreme Person of Godhead Krishna, जो हम अभी कर रहे हैं. जबरदस्ती क्यों ना हो, लेकिन we are trying to dovetail our propensity in the service of Krishna and his Krishna's devotee. कि हमें पता चला है कि ये शरीर जो है ये एक सर्टेन लिमिट तक चलते रहेगा, बाद में छोड़ना पड़ेगा. तो भगवान है तो हम कौन है? भगवान के पार्ट एंड पार्सल है. तो सेवा करना जरूरी है, क्योंकि मन बोलता नहीं है. मन तो डीवाई पटेल कॉलेज के कैंपस में घूमता है. बराबर. लेकिन जबरदस्ती बुद्धि को लेके उसको आना पड़ता है कि अरे यार नहीं, अपने को अपना जिंदगी को सफल करना है तो इधर आना पड़ेगा. ये किसके लिए? कृष्ण के लिए, खुद के लिए. खुद का शुद्धिकरण, खुद का बचाव के लिए कर रहे हैं हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है? ददामि बुद्धि योगम तुम. आई एम गिविंग यू द इंटेलिजेंस. ही इज द बेस्ट वेल विशर. ये रियलाइज होता है धीरे धीरे, जैसे हम करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, ये रियलाइज होता है. He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally unattached to the activities of the material senses. नेचुरली बनता है, फोर्सफुली नहीं. अभी कैसा होता है? पकड़ के आ जाए इधर, उसने डिवाइस किया तो पकड़ के लेके आ जाए इधर. इसने भी लेक्चर सुना, पकड़ के लेके, फोर्सफुली लेके आते हैं. समझ में आ गया? थोड़ा सा वो थोड़ा डाउट लगा, लेकिन जैसा उसको ज्ञान होता है, समझ में आता है, तो नेचुरली वो आता है और सेवा करना चालू करता है, जप करना चालू करता है. खुद से जो किया है उसका जो फ्रूट आया है वो भगवान को देना चालू करता है. इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस होता है. Which are all circumstantial and temporary, जो material sense ये है activities. He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reaction, which he considers to be the mercy of the Lord. According to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in three different features, namely Brahman, Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead, is called Tattvavit, for he knows also his own factual position in relation with the Supreme. Hare Krishna. अभी आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रिलेटिव रहता है, because गृहस्थ आश्रम is I can say which maintains rest of the three ashrams. Which are all the rest of the three ashrams?
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास। ये तीनों आश्रम को क्यों मेंटेन करना पड़ता है? क्योंकि वो तीन आश्रम में क्या है? डिटैचमेंट है। गृहस्थ आश्रम के अंदर अटैचमेंट रहता है। अभी मुझे मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि फ्रॉम अमंग्स्ट ऑल ऑफ यू किसने आश्रम चूज किया है कि मैं गृहस्थ आश्रम को जाऊंगा? एनीबॉडी हैज सिलेक्टेड? अभी तक नहीं। ओके, थैंक यू। हु हैज डिसाइडेड कि मैं ब्रह्मचारी ही आश्रम ज्वाइन करूंगा? ओके, आप बोल सकते हैं बिकॉज ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत आपने खुद के लिए है, अपने खुद के लिए है। और कौन है कि मैं ट्राई मार रहा हूँ, चलो देखता हूँ मैं किधर होगा, कैसा होगा। और द वन हु कौन है कि जिसने अभी तक आश्रम सिलेक्ट नहीं किया है? यस, थैंक यू। सो अभी आश्रम सिलेक्ट कर रहे हो, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर चैंटिंग 16 राउंड्स? Okay, rest of them above 8 rounds, 4 rounds. Okay, so from how 4 rounds जो कर रहे हो, from how many months you are practicing this? 20 days. 20 days. Okay, thank you. लेकिन आपने डिवाइस कोर्स वगैरह किया है? Very good. अभी पहला we will discuss आज के क्लास के अंदर ना, थोड़ा मैं because there are so many aspects in गृहस्थ आश्रम also. So मैं अभी थोड़ा सा इसके ऊपर पहला फोकस करेंगे कि गृहस्थ भी नहीं बोलूंगा मैं, मैरिड लाइफ के ऊपर मैं जरा फोकस करूंगा। इसके ऊपर डिवोशनल कुछ नहीं रहेगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द मैरिड लाइफ। अभी मैरिड लाइफ यानी मैरिज करना है। अभी मैरिज करना है यानी क्या करना है? कौन चाहिए? बीवी चाहिए। Yes, Arun bro. Yeah, please. So married life करना है। Now as we are going for selecting the ashram is itself is a challenge at this age. क्यों? क्योंकि सब आश्रम के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या है? वेरी सिंपल इन वन सेंस। क्या? वसंती गुरुकुल है। गुरुकुल के अंदर गुरु के क्षेत्र आश्रय के अंदर जाना है और जिंदगी निकालना है। बहुत सिंपल लगता है नहीं क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम, लेकिन दैट आश्रम इज द टफेस्ट आश्रम। शुरुआत से ही किसके साथ लड़ाई रहता है? ब्रह्मचर्य आश्रम मन और बुद्धि के साथ। और उसको यंग जब रहते हैं तब कंट्रोल करके रखना। और ब्रह्मचर्य सेवा, ब्रह्मचर्य में स्लेव जैसा रहते हैं गुरु के आश्रम में। कोई खुद का ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं रहता है। मेरे अभी हमने देखा पूना टेम्पल में वगैरह, तो कितने हजारों यानी सैकड़ों भक्त आए हैं, लेकिन सैकड़ों भक्तों में से बहुत भक्त उधर से दूसरी जगह गए भी, जैसा अथॉरिटी ने बोल दिया वैसा। कोई कानपुर में गया, कोई साउथ में गया, कोई नॉर्थ में गया, कोई अब्रॉड भेज दिया, मालूम नहीं। So that surrender is needed on the authority brahmachari. That is a very, I can say, challenging in one sense to control and keeping the faith on the scripture and the authority, that is brahmachari. अभी गृहस्थ के ऊपर आते हैं, तो गृहस्थ के अंदर मैरिड लाइफ के ऊपर आते हैं। अभी मैरिज लाइफ करना है तो बहुत ही टफ है, टफेस्ट है। मैरिड लाइफ के अंदर इट्स वेरी टफेस्ट इन वन सेंस। धीरे धीरे चलते हैं, एकदम से डायरेक्टली अपना लेक्चर होने के बाद मत बोलो कि मैं ब्रह्मचारी ही अच्छा है। थोड़ा अपने खुद को, मन को और बुद्धि को किया तो, लेकिन एवरीथिंग हैज इज ओन। आप कितना भी करो, आप ब्रह्मचारी बनने के लिए आप इनके साथ पात्र रहोगे तो ही ब्रह्मचारी बन सकते हो। नहीं तो अपना मन और बुद्धि जो है उथल पुथल करेगा, आपको लैंड अप करेगा दूसरी आश्रम में। तो मेन अभी देखो, अभी शुरुआत करते हैं। पहला चैलेंजेस इन गृहस्थ आश्रम अपना है। तो एज वी आर गोइंग अहेड, फर्स्ट मैरिज के लिए वाइफ चाहिए, राइट? अभी आज के डेट में वाइफ के लिए देयर आर टू सिलेक्ट अ गर्ल आल्सो इज अ वेरी मेजर चैलेंज, बिकॉज द गर्ल्स आर आल्सो नाइसली एजुकेटेड एंड दे हैव आल्सो एक्सपेक्टेशन। फार्मर रहेगा तो वो मिलता ही नहीं है, सब में लड़की ही नहीं मिलती है।
कितना भी आपके पास हीरा हो, ये आई एम टॉकिंग ऑन नॉट ऑन द डिवोशनल पार्ट प्रेजेंटली, और एक सेशन कर सकते हैं इसके ऊपर, बिकॉज सब एक साथ नहीं हो सकता, राइट? सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू दैट. तो मैरिज के लिए वाइफ चाहिए, तो वाइफ के लिए उसके भी क्राइटेरिया रहते हैं कि ये मुझे ऐसा एजुकेटेड लड़का चाहिए, सिटी में चाहिए, इतना पैसा चाहिए, उतना ये चाहिए, घर गृहस्थी चाहिए. ये एक साइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पैसा. अभी दूसरा चीज है, वो आपको आपका एक माइंड के अंदर सेटअप रहता है कि मैं कैसा हूं, उसी लेवल के अंदर वो भी ट्यून हो जाए, वो भी मालूम नहीं रहता है. इट्स वेरी टफ, वेरी टफ. एक रूफ के अंदर अकेला आदमी बैठा तो भी उसका दो मन रहता है, एक अच्छा एक बुरा, दोनों मन रहता है. तो और दूसरे का भी लेके आना है. और जब हम लेके आते हैं दूसरों का, इसके साथ सेट हो ना हो, क्या मालूम, बहुत टफ. हम सोचते हैं कि अरे वाह, करदम मुनि देवहूति का जैसा है इफेक्ट, वैसा ही मेरे भी जिंदगी में हो. जब मैं घर से आ जाऊं, ऑफिस से आ जाऊं, तो मुझे क्या काढ़ा मिलेगा, नहीं तो गरम गरम अपना रोटी मिलेगा. अच्छा, वो भूल जाओ. उठो और करके ले लो. जॉब करने वाली चाहिए, डबल इंजन चाहिए, करके ले लो. आप, मैं भी करती हूँ, आप भी कर लो. जब शादी करते हैं तो पहला सेंटेंस आता है, ये शादी किसके लिए करते हैं? हम पुरुष है तो क्या रहता है कि घर का मैं मालिक हूँ, ऐसा एक थोड़ा ये रहता है, मैं सबको मेंटेन करता हूँ. लेकिन जब धड़ ऐसे आप उठो और करके ले लो ना, मैं भी, मेरे को क्या है, आप भी कर लो जरा. एक एक ऐसे फटाफट आपको किक्स बैठते हैं. तो गृहस्थ आश्रम जो है, ये मैरिड लाइफ जो है, इसके अंदर अपने को कोई भी रहने दो, भक्त रहने दो, नहीं तो अभक्त रहने दो. जो भक्त नहीं है, क्या सिखाता है? बोलो. नम्रता सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है. आप किसी ने भी शादी की, आपके पेरेंट्स देखो, आपके रिलेटिव्स देखो, ये जो पहले यंग एज में था वो, और अभी 10, 15, 20 साल के बाद अब देखो, टॉलरेंस सिखाता है, एडजस्टमेंट सिखाता है, अकोमोडेशन सिखाता है. ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, ये क्वालिटीज है. ये नहीं है, इसके लिए आज क्या हो रहा है? डाइवोर्स हो रहे हैं. 35%, अभी रिसेंटली जब एनालिसिस किया था, बॉम्बे के अंदर 35% was the divorce rate in just 3 years of a marriage life. कितना? 3 years. कभी देखा है कि ज्यादा 15 साल के बाद डाइवोर्स होता है, 20 साल के बाद डाइवोर्स होता है? बहुत रेयर है. आज के डेट में है, लेकिन रेयर है. लेकिन 3 साल के अंदर डाइवोर्स क्यों होता है? किसी ने सोचा है? डाइवोर्स आपको मालूम है? अरे आपका इंटरेक्शन है, ये खुला मैदान चालू चाहिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दम क्या मैरिड लाइफ है. एज वी आर ट्राइंग टू गो फॉर सिलेक्टिंग द आश्रम. डाइवोर्स का क्या हो सकता है, समझ लो. बुद्धि लगाओ. यू आर ऑल इंटेलेक्ट. Maharaj Haldarshan Maharaj was saying about divorce in his lecture, I think 2 days ago. He was telling that no one is maintaining chastity. Ladies are not maintaining chastity, and the husband or the boys are also not maintaining. They are, before marriage, they are doing illicit sex with the women. So they are experiencing feelings before the marriage with different girl, and after marriage, so they are comparing with the pleasure whatever they have got. So because of this, and also it is also happening with the women as well. So that's why they are not they are not getting that he will give me pleasure or something. In this way they are making divorce. Maharaj. This is a very important aspect nowadays, very fastly growing in India. लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि हमें भी ऐसा ही मिलेगा. बिकॉज कैन आई से यू, आर यू नॉट चस्टाइज बॉयज? यू आर ट्राइंग टू डिसिप्लिन. तो आपको भी डिसिप्लिन भी मिल सकती है लड़की, फिर भी डाइवोर्स रेट हो सकता है डिवोर्स के अंदर भी. व्हाई? बिकॉज ऑफ द नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली ईच अदर. दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या लगता है? सहनशीलता लगता है. ये दिमाग में रखो, जिंदगी का फंडा है. आप चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? अपने को फंडा दिया एक अच्छा सा, जो जिंदगी के अंदर हम गले के अंदर डाल के चल सकते हैं. क्या है?
तृणादपि सुनिचेन तरुणपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये प्रिंसिपल आपने डाल दिया तो मैरिड लाइफ हो सकता है, क्यों नहीं होगा? अंडरस्टैंड करो, कोऑपरेट करो, पेशेंस रखो, होगा। लेकिन नहीं हुआ तो डाइवोर्स रेट बढ़ेगा। ईगो आ गया, डाइवोर्स बढ़ेगा। चैस्टिटी जिधर प्रॉब्लम है उधर वी डेफिनेटली कैन टेक अ स्टेप्स, लेकिन चैस्टिटी का प्रॉब्लम नहीं है, स्वभाव का प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो उधर कोऑपरेशन होना जरूरी है। नाउ आई विल से गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। शादी हो गया, घर चाहिए, और वही पूना में गांव से आते हैं हम, घर में पूना में घर चाहिए तो क्या चाहिए? लोन लोगे। एक दफा आपने लोन ले लिया, आप गधे बन गए। 25 साल के लिए कमिटमेंट हो गया, 20 साल के लिए ईएमआई भरते भरते निकल जाता है। जैसा जैसा ईएमआई चलता है, ईएमआई चलता है, ईएमआई चलता है, ईएमआई के अंदर अपना हर महीने का पैसा जाता है। 20-25 साल लगाते हो, तब तक आपने जो क्रिएट किया है घर के अंदर कि मेरा ये पैलेस है, ये है। आपके बच्चे होते हैं तब तक 20 साल के अंदर बड़े होते हैं, उनके भी चैलेंजेस होते हैं, उनके भी वो पढ़ने के लिए चालू करते हैं, उसके लिए भी आपको पैसा अलग लगता है। 25 साल में 30 साल में आप इतना ग्रो करने का आपका क्रिएशन रहता है मन के अंदर। ईएमआई भरते हो, बच्चों का एजुकेशन करते हो, और जब 30 साल के बाद आपको ये ईएमआई खत्म होता है तो आपके पास सेविंग्स कुछ नहीं रहता है। आपके पास घर है और बच्चों का एजुकेशन है। बच्चे भी एजुकेशन होने के बाद आपको थोड़ी ना सुनते हैं, वो बोलते हैं कि मैं निकलूंगा, अभी मुझे अमेरिका जाना है, नहीं तो मुझे ये गांव छोड़ के उधर बेंगलोर में जाना है, किधर जाना है। आपको ये नहीं रहता है तो ये घर छोड़ दो और आप आ जाओ, नहीं तो ये घर ये कर दो। इफ ही हैज सम प्रॉब्लम तो बोले ये घर भी बेच दो। तो जो आपने जिंदगी भर 25-30 साल के लिए कमाया हुआ घर है, वो भी घर आपको 25 साल के बाद हाथ में आया तो बोलते बच्चे आपके हाथ में क्या है आज? 25 साल किसके लिए किया आपने? क्या इन्वेस्टमेंट किया आपने? Are you with me? Is this the right understanding or about the life or not? क्या मैं exaggeration बोल रहा हूँ? Right? तो ये सिचुएशन है। फाइनेंस मैनेजमेंट। अभी फाइनेंस मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो शुरुआत में हम सेविंग्स के लिए चलते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहता है, जैसे पैसा आता है खड्डा भी तैयार रहता है, उधर कंटिन्यूअस रोल ऑन रहता है। तो ये फाइनेंस जब आप मैनेजमेंट करने के लिए चलते हो तो फाइनेंस जो है ये मैनेज करना भी कभी कभी डिवोटीज को भी जमता है। ही प्लान कि नहीं मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा सेविंग में रखूंगा, जिससे मैं अर्ली रिटायरमेंट, एक फंडा है डिवोटीज के अंदर। लेकिन अर्ली रिटायरमेंट वो किसके अंदर परफेक्ट करता है? पैसे के अंदर, सेविंग्स के अंदर, घर गृहस्थी के अंदर। लेकिन खुद का जो कॉन्शियसनेस है सरेंडर का एट द अर्ली रिटायरमेंट, ही फेल्स इन दैट। तो 50-60 हो गया तो भी भौतिक इच्छा स्ट्रांग रहती है, क्योंकि घर गृहस्थी में बच्चा, फैमिली, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप्स, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, ये सब करते करते उसका वो डिटैच्ड कॉन्शियसनेस नहीं प्रिपेयर होता है उसका, वो करता नहीं है कॉन्शियसली। आई एम सेइंग अबाउट द कॉन्शियसली, दैट हैज टू हैपन। करदम मुनि जो है, करदम मुनि ने एक चैनल में बोलता हूं, जब हम गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं तो वानप्रस्थ की पहला ऑलरेडी प्लानिंग होनी चाहिए। डिटैचमेंट चाहिए। डिटैचमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि आज नहीं तो कल खुद को छोड़ना है, घर गृहस्थी जिसके साथ हम चला रहे हैं वो उसको भी छोड़ना है। डिटैचमेंट पहला प्रायोरिटी है लाइफ के अंदर। इसके लिए करदम मुनि शादी के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका पहला ही ये था कि जब लड़का होगा तब मैं जंगल में चला जाऊंगा। ऐसा उन्होंने किया कि नहीं किया? तो ये जो प्रिंसिपल है, जब हम आगे चलते हैं तो हमें प्लानिंग प्रॉपर वे में करना जरूरी है जिंदगी में।
अभी आप बोलो यार ये बहुत ही निगेटिव पे चल रहा है गृहस्थ आश्रम, नहीं, आश्रम है ये, आप कितना भी करो, आप ये इस्कॉन छोड़ो, जपा छोड़ो, सब छोड़ो, बोल लो कि मैं पूरा भोग करने वाला हूं। भोग का बाप है हिरण्यकशिपु, लेकिन उसका भी पूरा नहीं हुआ, वो भी मर गया। दिमाग में रखो, आप कितना भी भोगी बनो, आपको एक ना एक दिन आपको छोड़ना ही है। तो why not we prepare properly in a right consciousness, right attitude, जिससे हमें छोड़ना है तो गले मिल के छोड़े, क्योंकि वो निगेटिव ये नहीं। अभी मैं आपको और एक बोलता हूँ, रामानुजाचार्य जब शरीर छोड़ रहे थे तब उनके डिसाइपल्स जो है वो रो रहे थे। तो डिसाइपल रामानुजाचार्य ने बोला आप रो क्यों रहे हो? बोला ना, आप इधर से छोड़ के जा रहे हो हमें, इसके लिए हमें दुख लग रहा है। बोला मुझे रोना चाहिए, मैं तो भगवान के घर जा रहा हूं, आपके ऊपर मुझे रोना चाहिए क्योंकि आप इधर मर्त्य लोक में हो। समझ में आ रहा है? मैं तो हंसना चाहिए, आनंद रहना चाहिए और आपके लिए रोना चाहिए। ये कॉन्शियसनेस है शुद्ध भक्त का। हम इधर से रोते क्यों? अरे मैंने इतना ईमान भरा, इतना बीवी को दिया, इतना बच्चों को दिया और मुझे अभी इतना अच्छा आया, अभी छोड़ना पड़ रहा है। मराठी में बोलते हैं दात आहेत तर चणे नाही आणि चणे आहेत तर दात नाही, अशी भौतिक जगाची this material world has created Lord like that. You understand that? But if the Lord's devotee is there and if he is practicing a grihastha ashram, he relishes the grihastha ashram like anything, because he is always thinking about his father, supreme father, and it keeps all burden of his life to the Lord and he just work for the Lord. ये आर्ट है, ये सीखना बहुत जरूरी है कि टेंशन में लेने, हम बोलते हैं ना मैनेजमेंट में बोलते हैं अरे यार टेंशन लेना नहीं टेंशन देना है, तो देना है तो प्रॉपर सीखो ना। भगवान को दे दो टेंशन और उसके लिए काम करो, वो आपका सब बेड़ा पार कर देता है। सुदामा बेस्ट एग्जाम्पल। तो गृहस्थ आश्रम के अंदर अनलेस एंड अनटिल वी आर फाइनेंस के अंदर अभी चल रहे हैं, EMI बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो उसके अंदर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, डोंट गो फॉर मच ऑफ अ लोन। आप रेंट पे रहो, नो इशू, आपका माइंड सेटअप बना लो, पैसा आएगा तब थोड़ा सा इनकेस लगा तो लोन लूंगा जो फटाक से रिपे हो जाए, पैसा रहेगा तो खरीदूंगा कुछ भी, पैसा नहीं रहेगा तो शांति, कंट्रोल। You will be the happiest person. Happiest, दूसरों को देख के लोन लोगे तो खत्म हो जाएगा। Don't compare on the material thing. First and foremost formula for a grihastha life, one should lead a simple life. फाइनेंस मैनेजमेंट करना है तो आपका सेविंग्स अच्छा चाहिए। सेविंग्स रहेगा तो छाती ताट रहता है कभी भी, समझ में आया आपको? सेविंग जिसका नहीं रहता ना, ऐसा ही बैंड रहता है, किधर किधर कुछ मिलता है, क्या क्या मिलता है क्या। सेविंग्स रखो, हम ताट रहेंगे, सिंपल रहो। कौन देखने वाला है? मेरे पास गाड़ी है, 4 चक्की है, भैया है, अंडरवेयर फटा हुआ है, कौन? समझ में आ रहा है? दिस इज द लाइफ। हम जब बचपन में थे तब हम देखते थे कि घर के अंदर हमारे जो अंडरगारमेंट्स थे, मदर सिलाती थी। द सेम आर्ट व्हेन वी, जब हम यंग थे तब हमने बोला कि अरे सब नया चाहिए नया चाहिए नया चाहिए, लेकिन जब हम घर गृहस्थी के अंदर गए और भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हम जब इस्कॉन में आ गए तो समझ में आ गया कि सबको यूटिलाइज करो। पेस्ट खत्म हो रहा है तो बेलन घुमाओ, बराबर। टी शर्ट फट गया तो भी पोछा के लिए ले लो, नहीं तो ये एवरीथिंग यूज एंड थ्रो, अरे हो जाओगे। यूटिलाइज दैट ईच एंड एवरीथिंग, वी लर्न दैट, एंड नाउ व्हेन वी गो आउटसाइड वी आर वेरी हैप्पी। तो ये आर्ट लर्न करना बहुत जरूरी है। बैलेंस डे, अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि आज का लेक्चर सुन ला इसके लिए
अभी मैं करता हूँ 10 दिन 15 दिन 1 महीना हो गया कि आपने ट्रैक पे आ गए, नहीं, ये कंटिन्यूअस चाहिए। ये हो गया इसका। दूसरा, मोबाइल व्हीकल्स, ये भी पैसा लगता है उसके अंदर। कंपैरिजन नहीं कि आजकल, पहले मोबाइल कभी हम बोलते नहीं थे, आजकल बोलना पड़ रहा है लेक्चर के अंदर भी, बिकॉज मोबाइल हैज ऑल्सो, क्या बोल सकते हो, एक्सपेंडिचर है। और एक को नहीं, जितने घर में उतने हो, उसका भी मंथली रिचार्ज, हम डिस्चार्ज। तो वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि उसके अंदर कैसे कंपैरिजन, जो चाहिए, जो मुझे चाहिए, जैसे बोलते मोबाइल के लिए गए हुए, आपका मोबाइल कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, आपको क्या है, कैमरा वाला चाहिए या आपको काम करना है उसके ऊपर, या घर के अंदर म्यूजिक के लिए चाहिए, उसके हिसाब से वो मोबाइल मिलता है। whatever your requirement, you just give that minimal, best you can take on that part. Don't spend money गृहस्थ का इम्पोर्टेंट आता है, बिकॉज गृहस्थ जो है ये नॉर्मली आप देखोगे बाहर जितने भी है, पैसा नहीं है इसके लिए कितने डाइवोर्स हुए हैं, पैसा नहीं है इसके लिए कितने रिलेशनशिप खराब हुए हैं। अभी पॉइंट आ गया थर्ड, रिलेशनशिप के ऊपर। हस्बैंड वाइफ का शादी करने के लिए जा रहे हैं तो एक दूसरों का रिस्पेक्ट, एक दूसरों का आई कैन से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? You have to spend time each other. एग्जैक्टली, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। एक दूसरों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, लव केयर बढ़ जाता है, एंड अबाउट दैट व्हेन यू टेक द लव एंड केयर, ट्रस्ट बढ़ जाता है। सिर्फ आप देखोगे कि नहीं ये मेरी बीवी है, मेरे लिए है, खाना पीना पकाएगी, ये करेगी, और जब मुझे सेल्स ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो फुलफिल करेगी, ऐसा रहेगा, ऐसा बिजनेस ओरिएंटेड रहोगे ना, तो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं बनेंगे। बीवी भी नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बनेंगे, और हम भी एट द एंड क्या होगा, अपना फ्रस्ट्रेशन पे चले जाएंगे। Everywhere we need to plan out our activities with wife also, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ाना है, उससे बच्चे होंगे, वो उसके अंदर भी अपने को रिलेशनशिप अच्छा रखना है, क्वालिटी टाइम देना है। देन ओनली रिलेटिव्स भी आते हैं उसके अंदर। रिलेटिव्स, हर रिलेटिव्स, माय रिलेटिव्स, दे आर समटाइम्स नॉट डिवोटीज, नॉन वेजिटेरियन, बहुत झमेले है। आपको क्रिटिसिज्म होगा, बहुत झमेले है। रिलेटिव्स के अंदर जब जाते हो तो वो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आप इधर पिक्चर अच्छा, आप पिक्चर रहोगे इधर, नहीं तो आप अच्छा सेवा करते हो, आपको नोटिफिकेशन है इधर, आप उधर जाओगे यू आर जीरो। आपको अरे तू तो कांदा लहसुन भी नहीं खाता, तू प्याज लहसुन नहीं खाता यार, तू पिक्चर भी नहीं देखता, तू कुछ नहीं मजा करता, कोने मेरे इधर कुछ है क्या, देख दाल रोटी कुछ है। आप सोचोगे क्या मैं उधर बैठ के उधर व्यासासन पे लेक्चर देता हूँ, ये करता हूँ, और आज क्या स्थिति है मेरी, और वो भी उसके रिलेटिव ने मुझे ऐसा बोला है, आजा घर में, मैं बोलता हूँ। तो ये जो है ना, कभी भी मैरिड लाइफ के अंदर दिस थिंग्स वी शुड टेक इट कैजुअल, लेट इट गो। इसको आप पकड़, तेरे रिलेटिव ने ऐसा किया, मेरे रिलेटिव जब आप आए थे तो कैसा आपका ये किया था, रिस्पेक्ट किया था, ये किया था, तुम्हारे रिलेटिव को कुछ समझता ही नहीं, तुम ऐसा ऐसे ये लाइन पे जब जाओगे ना, इट्स अ नैरो थिंकिंग। वो उसके रिलेटिव उसके कंट्रोल में भी नहीं है, अपने रिलेटिव भी अपने कंट्रोल में नहीं है। वाइफ और हस्बैंड ही अपने कंट्रोल में नहीं है तो किसका बोले? आर यू विद मी? तो रिलेशनशिप मेंटेन करना, ईयर आफ्टर ईयर एक ही लड़की के साथ जिंदगी जीना है, वो तो बहुत चैलेंज है आज के डेट पे। आप जब अपने खुद को मन संयम करके ये मोबाइल के अंदर से आप बचोगे, देन ओनली यू कैन डेवलप अ गुड कैरेक्टर। अदरवाइज आज मोबाइल जो है ये आपको रील घुमाते घुमाते अपना बुढ़िया बिस्तर खत्म हो जाएगा। वी कांट फोकस अवर सेल्फ। तो जितना चाहिए उतना आप काम करो,
नहीं चाहिए तो मोबाइल साइड में रखो. मोबाइल इज अ वेरी की नाउअडेज, इट इज वेरी इसेंशियल नीड, बट कैसे यूज करना है उसको अपने अपने खुद के कैलिबर और खुद का माइंड कंट्रोल के ऊपर उसको लीड करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप पॉर्न इनकेस देखोगे उसके ऊपर, नहीं तो एजिटेटिंग मूवीज देखोगे आप इनकेस, उसके ऊपर ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन और वर्ल्ड टूर करोगे, ये उधर ये मिलता है, उधर ये अच्छा है, उधर ये अच्छा है, इस तरह ये, तो आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, आपका जो वीर्य है वो भी बाहर निकल जाएगा. जैसा ही ज्यादा वीर्य बाहर निकलता है आपकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है. तो जितना आप वीर्य रखते हो उसके अंदर जो आपको कैलिबर मिलता है, उसका जो पावर और उसका जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो आपको किससे भी नहीं मिलेगा. ये दिमाग में रखो. एज यू स्टार्ट, अब आप देखो, मैं आपको एग्जांपल एनालिसिस आप देख लो, आपके लिए जिंदगी में कर लो कि आप टॉलरेंस बढ़ाते हो. आपकी जिंदगी में टॉलरेंस को क्या बोला? संयम. सही नहीं, सहनशीलता. आपकी सहनशीलता आप बढ़ाने का आप कोशिश करो. आपको कुछ भी अभी डे टू डे एक्टिविटीज में आप जैसा खुद को सहनशीलता के ऊपर डालते हो और कंट्रोल करते हो सहनशीलता को, और नेक्स्ट डे यू सिट फॉर द चैंटिंग, योर चैंटिंग विल बी ब्लिसफुल. बिकॉज जो सहनशीलता के लिए जो आपने एंडेवर डाला है, कॉन्शियस, ये दिमाग में रखो, कौन सी भी एक्टिविटी, विच एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, ध्यान पूर्वक जब आप करते हो तो उसका आपको बल मिलेगा. ये गृहस्थ लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है. नहीं तो चैलेंजेस है मेंटेन रखना. अभी हम आगे चलते हैं तो हेल्थ के ऊपर. आज वड़ा पाव खा खा के क्या हालत हो गया है पूरा. आई कैन से देयर आर सो मेनी आउटसाइड फूड जो है वो पूरा स्पॉइल करता है. नाउ डेज, प्रीवियसली वी वर थिंकिंग 60s के बाद हार्ट अटैक आता है, नहीं तो ऐसा आजकल 30-35 के अंदर ही आता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट, जॉब के अंदर क्या है, जॉब का तो आपका क्या सिचुएशन है, आप 12-12 घंटा काम करना पड़ता है तभी आपको कंडीशन से रहता है. 8 घंटे का जॉब ही छूट गया अभी. किसका है क्या 8 घंटे का जॉब? आपका भगवान कृपा से है. तो वही आज के डेट पे भी किसी को, द वन हु सर्च एंड जिसके अंदर है वो सेटिस्फाइड है, उसको हो सकता है. लेकिन जिसको ज्यादा पैसा चाहिए, पैसा ज्यादा देके थोड़ी ना कम करा के लेगा. जितना ज्यादा पैसा उतना आउटकम ज्यादा, उतना टाइम स्पेंड ज्यादा. 12 घंटे का उसके लिए ट्रैवलिंग करना पड़ता है. 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैवलिंग करो, 2 घंटा 12 घंटा 4 घंटा, कितना हो गया? 12 और 4 16 घंटा हो गया. नींद कितना? 8 घंटा, 24 घंटा. आप ये कब करोगे और क्या करोगे? जब डिवोटी तो छोड़ ही दो, वो तो आगे का बात है. डिवोटीज का रिक्वायरमेंट दिमाग में रखो. आपको कैसे जिंदगी जीना है. गृहस्थ आश्रम इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल आश्रम. दिमाग में रखो, गृहस्थ आश्रम इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल आश्रम. और उसके अंदर भी इतना 12 घंटा करके आओगे, बाहर खाओगे. आपको मालूम है बाहर खाना कैसा बनता है? बाहर का खाना, बड़ा पाव का स्मेल, फ्रेग्रेंस, ये तो बेस में भी ऐसा नहीं मिलता है. यार क्या टेम्पटिंग है यार, घर में क्यों नहीं बनता है सब? तो मैं सोचा कि ये पामोली में बना दे, इसलिए होता है, या क्या वही तेल 1000 बार उसके अंदर ही करके हो तो फ्रेग्रेंस ऐसा आता है? क्या करता है क्या वो? तो वो फिर 2 दिन पहले हमारे घर, नहीं कल ही वड़ा पाव था हमारे घर में. तो वो उसी के रिसेंटली आया एनालॉजी था वो. तो अरे फ्रेग्रेंस क्या था, तो हमारे घर में क्या वड़ा पाव बना था, बढ़िया एकदम सुंदर. यानी एक ने तो 6-6, 7-7, 8-8 खाए, लेकिन किसी को भी डिसेंट्री नहीं हुआ. समझ में लो. घर में जब हम करते हैं तो वो क्वालिटी रहता है. पामोली ऑयल से आपका हार्ट ब्लॉक हो जाता है.
जो वेन्स है, आप कोई भी आप चितले बंधु से लो, नहीं तो किससे भी लो, जो आप ये लोगे ना, या चना मुरमुरा, नहीं तो कुछ भी अपना फरसान वगैरह लेते हो, वो भी पाम ऑयल में बनता है। वी रिसर्च ऑन दैट। पाम ऑयल, सॉरी पाम ऑयल बोला, आई डोंट नो, पाम ऑयल सॉरी। सो पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल ब्लॉक्स योर वेन्स टुवर्ड्स विच फ्लोज टुवर्ड्स द हार्ट। तो ऐसे इनके साथ रेगुलर आप जो तड़का डालते हैं होटल में खाओगे, किधर जैन फूड खाओगे, किधर बाहर खाओगे, क्या हालत होगा। पैसा तो इधर कमाना है, माइंड के अंदर तो बड़ा पैलेस है, बीवी को भी ऐसा सजाऊंगा, सबको करूंगा, लेकिन 35-40 के अंदर ही क्या आनंद लोगे। इसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जिंदगी में। जाते टाइम टिफिन ले, अक्षय कुमार का वीडियो देखा है किसी ने? जाते टाइम पिक्चर के टाइम पे भी टिफिन लेके जाता है घर से। आज के डेट में भी करोड़ों कमाता है, टिफिन लेके जाता है, बाहर का खाता ही नहीं है। हेल्थ कॉन्शियस 4 बजे उठता है। ये भौतिकवादी है, लेकिन दे हैव कमिटमेंट, इसके लिए कुछ कर सकते हैं। हम डिवोटी है, नहीं यार भगवान देखेगा, भगवान देख रहा है, तू भी देख, भगवान को देख, भगवान भी आपकी तरफ है, कुछ होगा ही नहीं। कुछ एफर्ट्स डालना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल वी पुट कॉन्शियस एफर्ट्स, तो नहीं तो कुछ भी बनेगा नहीं। इसके लिए भारत का स्थिति ऐसा हुआ है, भोंदू साधु बन गया है। हम तिलक लगा दे, कंठी डाल दे, लेकिन भक्ति का सब्सटेंस क्या है अंदर? भक्ति का क्या है अपने पास रियलाइजेशन? भक्ति का क्या हम करते हैं? हम तिलक धोती डाल दिया, हाँ भक्त बन गया, हाँ श्रेष्ठ। अरे क्या भक्त, क्या अंदर है भक्ति का? अभी मैं परसों वियतनाम से आ रहा था, तो वियतनाम से आया, कलकत्ता एयरपोर्ट में बैठा मैं। कलकत्ता एयरपोर्ट में जब बैठा तो सुबह सुबह कितना 4 बजे फ्लाइट लैंड हुआ वियतनाम से। मैं उधर बैठा, फ्रेश हो गया, चैंटिंग कर रहा। चैंटिंग करने के बाद बोला थोड़ा खा लूँ, तो मेरे पास खाना लेके आया था, तो मैं एयरपोर्ट पे बैठ के मैं खा रहा था। जैसे मैं खा रहा था तो सामने से देखा भक्ति पुरुषोत्तम महाराज और 2 शर्ट पैंट में आके इधर मेरे ही सामने, जो चेयर रहते ना एयरपोर्ट पे, आके इधर ये किया। तो मैं तो टी शर्ट पैंट में था, वियतनाम से आया था, तिलक बिलक कुछ नहीं, सुबह से था, रात को अभी घर जाने का पुणे का ये आ रहा था। तो जैसा आया तो सिर्फ मैं खा रहा था, तो मैंने ऐसा किया, शांत बैठा। तो फिर भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आए, ऐसा किए, बाथरूम में गए, उधर 2 शर्ट पैंट में थे। तो शर्ट पैंट में मैंने देखा ही नहीं, तो शर्ट पैंट, अरे तो शर्ट पैंट और टोपी डाला हुआ, तो ये ब्रह्मचर्य से अफराम। और वो भी कौन, आपने देखा रहेगा, जो मायापुर के अंदर जो बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, सच्ची कुमार है, सच्ची कुमार ब्रो एक करके डिवोटी, आप सच्ची कुमार ही है। तो वो डिवोटी, सैफरन डिवोटी, सुंदर, इतना सालों का से, शर्ट पैंट कैप डाल के, बोला कुछ तो है इधर, प्रीचिंग कुछ तो है, लगता है कुछ तो प्रीचिंग के लिए जा रहे, लगता है प्रीचिंग से आ गए, लगता है ऐसा कुछ तो लगा मुझे। तो भक्त पुरुषोत्तम महाराज आए, तो पुरुषोत्तम महाराज ने कैसे है, आपने देखा रहेगा ना सन्यासी कैसा ड्रेस रहता है। तो वो एक ब्रह्म जो शर्ट पैंट डाला था, उसने पैंट ऐसा बाहर निकाला, उनको दिया। बोला क्या चल रहा है, मेरे सामने चल रहा है, जस्ट इतना भी डिस्टेंस नहीं, इतना ही एकदम ऐसा। तो उनको उन्होंने फटाक से, वो सन्यासी तो शरीर के लेवल के ऊपर है, उन्होंने फटाक से ये किया, पैंट डाला। बोला क्या चल रहा है, मैं सब अपना ये रखा और ऐसा सामने गया, बोला दंडवत प्रणाम महाराज। तो फ्रॉम किधर से आए हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोला कि महाराज आई एम शरणानंद दास, आई एम सर्विंग इन QEB एंड आई एम फ्रॉम पुणे आल्सो एंड ऑल। अरे वेरी गुड। तो महाराज ने क्या बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ मिडिल ईस्ट जा रहा हूँ, तो शर्ट पैंट टोपी भी डाल के एकदम इधर ही सामने सब देख रहे हैं। पैंट डाल दिया, वो निकाल दिया, ऊपर का एक वो कुर्ता निकाला, ये था बनियान, उसके ऊपर टोपी डाला, चलते बने। बोले मिडिल ईस्ट जा रहा हूँ, उधर से US जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ इंडिया, और बाद में वो अपना मीटिंग ब्यूरो में, तो प्रीचिंग का वगैरह थोड़ा डिस्कशन हुआ। तो ये देखो, इसको बोलते हैं भक्त। कपड़े के ऊपर नहीं, सेवा जो करना है उसके लिए एफर्ट्स डालते हैं। कितना एफर्ट्स डालते हैं दूसरों को भक्त बनाने के लिए। सन्यासी है, वो सन्यासी को चेंज करके शर्ट पैंट डाल के अल्टीमेटली क्या है, दूसरों को भगवान का नाम देना है। तो ये जो है, खुद को भी वैल्यू बेस पे रखोगे ना,
तो मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होता है, हैप्पी रहता है, कंड्यूसिव रहता है, एंड वी कैन मेक एवरीवन हैप्पी। बहुत अच्छा आश्रम है ये गृहस्थ आश्रम। इनकेस अपने पास वैल्यू के लिए आप ध्यान नहीं रखोगे, सिर्फ टिंग टांग एंजॉयमेंट, आपका घंटी बज गया। दिमाग में रखो वैल्यू बेस्ड जिंदगी जीना है, गृहस्थ में जीना है तो कोई भी रहो, सिंपल लड़की सावली रहने दो, काली रहने दो, नहीं तो नॉर्मल लाइफ सब पड़ी हुई रहने दो, व्हाटएवर आपका जो पैसा का कैसा रहेगा फाइनेंशियल के हिसाब से, कैरेक्टर अच्छा रहेगा, स्वीकार कर लो, गो अहेड एंड एडजस्ट, अकोमोडेट, ये प्रिंसिपल रहना है, लव केयर ट्रस्ट। और एक एक जनरल में देखता हूँ, वॉइस के अंदर जाता हूँ, बेस के अंदर जाता हूँ, सब तरफ लड़की मुझे हीरोइन जैसी चाहिए। पैसा कमाता हूँ मैं, लेकिन हीरोइन लड़की मिलने के बाद क्या होता है मालूम है? चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, जिसकी बीवी सुंदर, क्या होता है मालूम है? उसको देखते कौन है? दूसरे देखते हैं। तो इसको जेलसी बढ़ता है। अरे विथ मी, तो ये वो जमील में जाना क्यों है? तो वो पूरा बॉडीली लेवल पे चलता है सब काम पे। तो इसके लिए साधारण स्त्री रहने दो, अच्छा है, संसार अच्छा चलेगा। डोंट पुट, भगवान कृपा से जो आपको मिलते हैं, बेस्ट थिंग यू नीड टू ऑलवेज सी दैट कि कैरेक्टर कैसा है, चल रहा है ना, भक्ति हो सकता है, भक्ति के अंदर प्रगति हो सकती है, चलते रहो, कीप लाइफ सिंपल, नहीं तो हेल्थ इश्यू नहीं बनेगा। घर से निकलते ही टिफिन लेके जाना है, रात को अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक सेवन वेल्दी वाइज, सबको मालूम है, बचपन से ही सीखा है, ABCD सीखते सीखते, लेकिन कौन करता है फॉलो? गांधी जी ने सिर्फ बोल के रखा है, फॉलो कौन करता है? आप इधर वॉइस में हो, इसके लिए 4:30 बजे बैठते हो, आप जाओ घर में क्या देखते हैं, अब मैं देखूंगा उधर आके वीडियो एरियल पे। कितने बजे उठते हो? That is the test. When we are alone, we should have that conviction कि नहीं, भक्ति करना है तो मुझे अच्छा चल के होना, घर में रहने दो, बाहर में रहने दो, I want to lead a simple value based life। ये प्रिंसिपल डाल लो खुद का, तो जिंदगी अच्छा बनेगा। दिमाग में रखो, अदरवाइज चैलेंजेस, अनएंडेड चैलेंजेस। आपको लगता है मैं प्लान बेस्ट कर रहा हूँ गृहस्थ लाइफ में, फाइनेंशियली बेस्ट, घर के अंदर एकदम बेस्ट, वाइफ के साथ रिलेशन बेस्ट, ऑफिस में बेस्ट, और सब तरफ बेस्ट। चेस मालूम है? चेस आप मूव करते हो तो दूसरा भी मूव करता है उधर से, तो माया देवी भगवान की 1 नंबर डिवोटी है, वो ऐसी मूव करती है आप कोलैप्स से। मैं घर से कितने दफा आ गया, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज मैं एकदम शांत रहूंगा, प्रसाद आने के बाद मिल गया, नहीं तो शांत, और ये ऐसा हो गया, भूख लगाए फिर भी टॉलरेट करूंगा ऐसा। जैसा ही मैं घर एंटर हो गया, सिचुएशन देख के मैं कोलैप्स, मैं बस्ट हो गया। अरे विथ मी, इससे लर्निंग मिलता है कि आपके पास कुछ नहीं है, कितना भी प्लान करो, यू आर गोइंग टू कोलैप्स, बट कंटिन्यूअसली टेक द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड एंड द डिवोटी, तो ही आपकी स्ट्रेंथ अंदर से बढ़ती जाएगी। वैल्यू बेस्ड लेना है तो खुद को वैल्यू बढ़ाना है, वाइफ की वैल्यू बढ़ानी है, रिलेटिव्स की वैल्यू बढ़ाने का प्रयत्न करना है, बच्चों की वैल्यू बेस्ड बढ़ाने का प्रयत्न करना है। इट्स अ थैंकलेस टास्क, बाद में आपको गाली मिलने ही वाली है। जब बड़े बच्चे होते हैं, बीबी सीजन्ड होती है, शी नोज इन एंड आउट ऑफ यू, तब इतना भी करने के बाद देयर इज गोइंग टू बी मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर इज गोइंग टू बी सम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, तो वो भी झेलने की ताकत रखनी पड़ती है। सो इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए रहता है। अभी घर जाने के बाद मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मुझे किसके लिए? घर, ऑफिस आपको इमोशनल सपोर्ट देता है, बेस में आपको सपोर्ट देते हैं, बेस में से आपको सपोर्ट मिलता है इमोशनल, क्या है? हाँ, इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है। आप ब्रह्मचर्य के ऊपर आप जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, इमोशनल फीलिंग्स कम होते जाते हैं, सपोर्ट भी कम होते जाता है। स्लोली वी नीड टू डिपेंड ऑन द लॉर्ड। वो टाइम आता है बहुत, लेकिन शुरुआत में
वी नीड ए इमोशनल सपोर्ट. दैट्स व्हाई देयर शुड बी अ इमोशनल के लिए कौन मिलता है? बीबी रहती है. दिमाग में रखो, जो इमोशनल सपोर्ट दे सकती है. जब आपका अप्स एंड डाउन्स के अंदर, अप के अंदर भी शी इज सपोर्टिव, डाउन के अंदर भी शी इज सपोर्टिव. दैट मच रिलेशन वी शुड मेंटेन. हम शादी किसके लिए करते हैं? ए मेरे को जरा खाना बना के दे ना जरा. बराबर ना? अरे कितने झगड़े हो गए मेरे. सिंपल चीज रहता है लेकिन टाइम पे नहीं मिला ना, शूट हो जाता है एकदम. सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग फॉर द इमोशनल केयरिंग कंसर्न. दैट इज ऑल्सो इज नीडेड इन गृहस्थ आश्रम. ये मिलना बहुत जरूरी है. आप इमोशनल सपोर्ट जैसा आप सोर्स करते हो वैसे बाद में बच्चे भी आपके पास से करना चालू करते हैं. तो आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं, माँ के पास जाए, नहीं मुझे नहीं, आप टीवी देख, नहीं मुझे मोबाइल देख. गया गड्ढे में. बच्चे भी गए. फिर आपको बच्चों को भी ट्रेन करने के लिए क्वालिटी टाइम देना पड़ता है. यू नीड टू स्पेंड द टाइम ऑन देम टू मेक देम एटलीस्ट यू हैव वैल्यूज. कृष्णा कॉन्शियस बच्चे पैदा करना और कृष्णा कॉन्शियस बच्चे ट्रेन करना. आज के डेट पे आप रिलेटिव्स के अंदर आप जब कंपेयर करो खुद, एज यू आर गोइंग फॉर गृहस्थ आश्रम में चूज, यू नीड टू बी अ विजिलेंट एंड अ साधक मींस इंट्रोस्पेक्शन. आजू बाजू जो रिलेटिव्स है, अभक्त है, जो उसके अंदर आप देखो कि कैसे उनका लाइफ चल रहा है. बच्चे सुनते ही नहीं है पिताजी का. वो तो खाने के लिए होटल जैसा घर है. खाना पीना सोना, एंजॉय करना, सेक्स किया, खत्म किया, हो गया, चलो खाना भी भागते रहो. लाइफ इज लाइक दैट. वो बोलते हैं नेचर का नियम है वैसा. और खाना पीना सोना मजा करो. सैटरडे संडे तो उसके लिए रहता है. बाद में 5 दिन का था जैसा. यू गो इन अब्रॉड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब तरफ गधे जैसा काम करते हैं. फ्राइडे नाइट टू मंडे मॉर्निंग सब पड़े रहते हैं पब में, नहीं तो बाहर इधर उधर. लेकिन सब पैसा जो मंडे टू फ्राइडे कमाया रहता है वो सब जाता है और बाद में सब तरफ ये. You create, you need to understand, see the world around and then you become serious in your life. दिमाग में रखो, आप जब तक ये दूसरों को देख के सीखते नहीं हो, शब्द प्रमाण के ऊपर भक्त जीता है. प्रत्यक्ष प्रमाण मैं करूंगा. मेरे जिंदगी में देखने दो. मेरे जिंदगी में ऐसा नहीं है मैं स्पेशल कुछ तो हूं. तो हो गया आसमान से गिरा खजूर में अटका. ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है. ये भगवत गीता श्रीमद् भागवत में जो प्रूवन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप खुद को बोलोगे कि मैं स्पेशल हूं. ये जा रहा है ऊपर ऊपर, मैं नहीं जा सकता. अलग क्या क्या आता है, मैं स्पेशल हूं. तो फिर आपका गया. अनलेस एंड अनटिल यू कीप ऑन योरसेल्फ ऑन द ग्राउंड, आपको अच्छा रहेगा, आपका जिंदगी अच्छा चलेगा. ये हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन. एजुकेशन सिस्टम आपको मालूम है साल का कितना लगता है बच्चों को एजुकेशन में, एलकेजी में. उसको बोलना भी नहीं आता है बच्चों को. तो कितना देना पड़ता है मालूम है महीने का, तो साल का 50,000 से 1 लाख. जैसा आपका कैपेसिटी रहे. 1 लाख रहेगा तो एकदम गाड़ी बीड़ी आता है, टैम करके लेके जाता है. आपको ये करना है 50,000 में आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप 40,000 30,000 आप कर सकते हो. लेकिन उसको भी एजुकेशन अच्छा चाहिए. एजुकेशन क्यों आपने डाल दिया ऐसा कुछ नॉर्मल स्कूल में, आप रिलेटिव्स में जाते हो, आपका बच्चा इसमें पढ़ रहा है. आपका ईगो हर्ट होगा, बीबी का हर्ट होगा. अरे क्या तुम इतना ये करते है, भक्त बोलता है, क्या डाला है देखो, आजू बाजू मुझे गाली दे रहे हैं, बात भी नहीं कर सकती. क्या कमा के लेके आते हो आप और बोलते हो आने के बाद खाना दो. ये सब पापड़ बेलने पड़ते हैं. तो एजुकेशन ये तो एलकेजी बिलकेजी हो जाए. जैसा आगे बढ़ते जाएगा उसका एक जीरो बढ़ते जाता है. जैसा उसका जीरो बढ़ते जाता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है. और जो ईएमआई रहेगा तो आपका पूरा बेड़ा पार. तो ये फाइनेंशियल, और उसके तो वो तो भक्त रहेगा तो और क्या है. जन्माष्टमी अभी आ रही है, चैरिटी भी दे दो. गृहस्थ का एक प्रिंसिपल भी है. तो कैसे करेगा ये. और आज कितना मिलता है पगार, 20,000, इधर 25,000. कोई एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन रहेगा तो 1 लाख तक जाता है, 1.5 लाख तो शुरुआत में जाता है. सबको थोड़ी ना है ये.
30-35 हजार में क्या घर बनाऊं, क्या बीबी को सजाऊं और क्या ये करूं। एक तो गार्लैंड दे सकते हैं बीबी को खुश करने के लिए, नहीं तो अपना इमिटेशन ज्वेलरी, गोल्ड किधर देंगे। और लेडीज को तो गोल्ड पहरा है, क्या करोगे। और गधा जैसा, प्रभुपाद बोलते हैं गधा जैसा रहता है, गधी के पास जाता है तो उसको क्या मिलता है, किसके लिए ज्यादा लाभ मिलता है। तो वैसा आप इमिटेशन ज्वेलरी दोगे, कुछ सिर्फ गार्लैंड दोगे, कुछ खाने के लिए, अच्छा कोई एजुकेशनल घुमाने के लिए नहीं रहोगे, क्या मिलेगा आपको, क्रिटिसिज्म मिले। और भगवान ने क्या दिया मालूम है क्या, लेडीज को ज्यादा टॉलरेंस है, अपने पास मैन जो है उसके पास लेस टॉलरेंस है, साइकोलॉजी है ये। सो उनके पास टॉलरेंस है, दे कैन टॉलरेट। नहीं, अरे थोड़ा बहुत कुछ तो स्पेसिफाई करो, कुछ नहीं, या फिर से गधा आ गया पीछे। इट्स नॉट इजी लाइफ, इट्स नॉट इजी। डे टू डे वी हैव अ चैलेंज। ये तो भक्त का थोड़ा सा डाल रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा इसमें है। आप बाहर का मैं आपको बोलूंगा ना, ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, गड़बड़ हो जाएगी। बंद कर देते। तो ये जो है सिचुएशन, इफ यू अंडरस्टैंड, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और बाद में एक तो हो गया आपका, इनके हर एक प्रॉब्लम है गृहस्थ के अंदर जब जाते हैं, जनरेशन गैप। आप आपके पिताजी माँ के साथ एकदम अच्छा तरीके से जेल हो गया, एकदम अच्छे तरीके से जेल हो गया, एकदम जेल मीन्स एकदम हृदय का कनेक्शन स्ट्रांग है क्या, वो जनरेशन गैप है ये। ऐसा ही आपके बच्चे के ऊपर भी आपका होगा, समझ में आ रहा है। एवरीबडी इज अपने धुंध में, आपने किया आपके टाइम हो, अभी हमारा टाइम है, आपका वो बोल के क्या फायदा है। सिमिलरली आपके बच्चे भी ऐसे बोलेंगे, तो बोले क्या होगा, टेक्नोलॉजी इतना आज के डेट में इतना है, क्या आगे जाके टेक्नोलॉजी। उस टाइम ऐसा रहेगा, आप मोबाइल भी नहीं रहेगा, सब हाथ के ऊपर ही जैसा ये रहेगा, सिग्नलिंग, इतना एडवांसमेंट चलता है। तो उस टाइम तो आप वो क्या है, कैसा करना है, गौर चुप उधर कोने में बैठ, अरे इतना सालों का मैंने तुमको बढ़ाया, ये किया है, क्या होता रहेगा। आपके पेरेंट्स को भी आपके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लगते कि नहीं, आज बोलते रहोगे, आपको क्या मालूम है वो, तो आप तो थोड़ा बहुत बोलते रहोगे, भगवत गीता भागवतम का क्या मालूम, काता सुन छोड़ दिया तो क्या। लेकिन जो बाहर का लड़का है उसका जो हायर एक्सपेक्टेशन है, मोबाइल अच्छा चाहिए, कॉलेज में 2 व्हीलर चाहिए, परसेंटेज लेके आया मैं, आपने बोला तो ये तो, अरे परसेंटेज तेरे नसीब के लिए अच्छा लेके आया, तुम मेरे को क्यों गड्ढे में डाल रहा है। नहीं आप परसेंटेज अच्छा लेके आए, मुझे गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, हाँ ले लिया, हाँ मुझे अभी वो मोबाइल चाहिए, कौन सा, आईफोन चाहिए। अरे बाबा मेरा तो ऐसा देख सकते वाला ये ओप्पो लिया है और तू आईफोन मांग रहा है। अरे परसेंटेज निकाला है, और वो क्या रहता है, पहले तो 4-5 बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे, तू एक को नहीं किया तो दूसरा एक उधर, आजकल एक ही बच्चा, तू उसको ही फुलफिल करना है। और बेबी बोलती है अरे बच्चे नहीं है, सब कमाई है, तो उसके ऊपर डालना, अपना है कौन। और तो वो आईफोन देता है, घूम जाता है, आईफोन लेता है और भाग जाता है। आप बोलते इतना हार्ड एंड मनी मैंने उसके ऊपर डाला है, और वो मेरे साथ प्यार से बात भी नहीं करता है, क्या मिलेगा। आप किसको देखोगे, भगवान को पकड़ के हो, इसके लिए बाद में ऐसा पैसा दे दिया बच्चे को, हो गया। अरे क्या यार, तूने मेरे तरफ प्यार से भी नहीं देखा, भगवान तू ही मेरे तरफ है, ऐसा कुछ तो है, तो कनेक्शन। जो जिसके पास भगवान ही नहीं है वो क्या करेगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा, गंजा हो जाता है फटाक से। अंडरस्टैंड। आप अभी हंस रहे हो, बाद में जब आप बूढ़े होगे थोड़े, तब आपको ये लेक्चर याद आएगा, अरे मेरे को भी बोला था यार। ये सब की गाथा है, ये सब की गाथा है, ये भौतिक जगत है। आप इनके साथ बोलोगे कि नहीं मेरी बीवी एकदम देवहूति जैसी है, और लड़का जो है
ये प्रहलाद जैसा रहेगा। आपको जैसे जैसे साल जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये जो भक्ति के अंदर भी मृगजल रहता है। लेकिन इसके अंदर एक एक आप जब जैसे जैसे चलते रहोगे ना, ये रियलाइजेशन आपको देगा, ये जिंदगी मनुष्य जीवन जो है ये किसके लिए है? आत्म साक्षात्कार के लिए है। इधर आके सिर्फ पड़ा रहना ऐसा नहीं है। भक्त भी अच्छा समझो, आपको लड़की जो है एकदम देवती जैसी मिलेगी, थोड़ा बहुत ऐसा डिसिप्लिन और डिसाइपल जैसा, एकदम ऑनेस्ट। लड़का भी आपको अच्छा मिल गया, अच्छा मिल गया, आप भगवान की तरफ थोड़ी ना देखोगे। पैसा भी अच्छा मिल गया, आप स्पॉइल हो जाओगे। पैसा जिसके पास अच्छा है, लड़की जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर ये दमान मदप पुमाम, इसके अंदर युवा आ जाए खट्टी गया आप। ये दुख जो बीच बीच में आता है ना, इट्स ब्लेसिंग्स, दिमाग में रखो। ये प्यूरिफिकेशन के लिए चाहिए सभी जिंदगी में। ये शादी करना है, अगर ब्रह्मचारी बनना है, ये दोनों भी प्यूरिफिकेशन के लिए। ब्रह्मचारी क्या अकेला इसके लिए क्या उसको झंडा अलग है क्या? कुछ भी नहीं, सबका एवरीबडी इज ऑन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। सिर्फ गृहस्थ आश्रम जो है इसके अंदर जो थोड़ा क्या है, लिबर्टी है, प्राइवेसी है। ब्रह्मचारी को प्राइवेसी नहीं है, ऐसा 10 नल लगाया हुआ रहता है, जाके स्नान कर कौन से भी नल के नीचे। ठंडा है ठंडा, गरम है गरम। दैट इज देयर ऑस्टेरिटी। अपना ऑस्टेरिटी क्या है गृहस्थ का? गृहस्थ का ऑस्टेरिटी क्या है? शास्त्र क्या बताता है? गृहस्थ का ऑस्टेरिटी क्या है? गृहस्थ को क्या प्यारा है? तो क्या यार, ब्रह्मचारी जो है उसको ऑस्टेरिटी है अपने मन और बुद्धि और उसको संपूर्ण शरीर से काया वाचा मनसा समर्पित करना सोसाइटी और गुरु के लिए। गृहस्थों को क्या है? क्या क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति करते रहना है। क्या करना है? तपस्या क्या है? इंद्रिय तृप्ति तो वो भी कंट्रोल कर रहा है ना ब्रह्मचारी। सबसे प्यारा क्या है गृहस्थ को? जरा सोचो। वो भी कर रहा है ना, फिर वो भी वही लर्न कर रहा है, आप भी वही लर्न कर रहे हो। क्या है कि वो उसके अंदर नहीं है, अपने पास है। पत्नी से अलग नहीं रहता है। पत्नी अटैचमेंट उसका भी अटैचमेंट उसके लॉकर के ऊपर है ना ब्रह्मचारी का। क्या है उसके पास नहीं है कि जो गृहस्थ के पास है? हाँ, चैरिटी देना है गृहस्थ को। गृहस्थ को जो करना है, 3 आश्रम को जो मेंटेन करना है, क्या चैरिटी, he has to give the charity as much as he can to the foolish। 10 रुपए किसी में और 50 पैसा दे रहा है, नहीं चलने वाला। जब तक चिमटा नहीं बैठेगा किसी को तब तक चैरिटी देना है, देन ओनली प्यूरिफिकेशन हैपेंस। और इसके अंदर ऊपर दूसरा भी बोल रहा हूँ, सिंपल लाइफ जीना है। कैसा कॉम्बिनेशन होगा पूरा? क्या बोला अभी भगवत गीता के अंदर 3.28 में पहला सेंटेंस क्या बोले प्रभुपाद? The knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in the material association। इधर सिंपल लाइफ भी जीने के लिए बोल रहा है और इधर चैरिटी देने के लिए भी बोल रहा है। कैसे हो सकता है? हो सकता है या नहीं होगा? समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रो दोनों ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन। सिंपल लाइफ भी जीने के लिए बोल रहे हैं और इधर चैरिटी भी देने के लिए बोला है। कौन सा क्या करना है फिर? क्या होगा? सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके लिए? डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा। हाँ, डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा, कैसे कमा के उसको भगवान की सेवा में करना, ओके, और जो हमारे मिनिमम नीड्स है उसको कंप्लीट करना। वेरी गुड। यानी whichever situation Lord is keeping me, I have to be satisfied, keep the life simple, and in that situation
डू योर बेस्ट चैरिटी एंड सर्विस टू द लॉर्ड। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए ही देना है, कोई बोला नहीं, कोई 1000 भी दे सकता है, लेकिन आप वैल्यू बेस हो क्या? इधर 1 लाख कमाओ लेकिन 1,000 रुपए दे रहे हो, ऐसा नहीं। वैल्यू बेस, इफ यू आर लिविंग अ जेन्युइन लाइफ, देन लॉर्ड आल्सो एक्सेप्ट्स, और आप भी भक्ति के अंदर प्रगति करते हो, बिकॉज आई एम डूइंग जेन्युइन एज पर माय कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? सो दिस प्रिंसिपल वी नीड टू अंडरस्टैंड इन लाइफ कि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कभी कभी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल वही है। तृणादपि सुनिचेन तरुणपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारी। ये दिमाग में रखो। अभी आगे चलते हैं थोड़ा डिवोटी लाइफ के अंदर। एज वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटी और मैरिड लाइफ करना है। अभी तो देख लिया कि जनरल अभी तक डिवोटीज के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं किया, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर में प्रॉब्लम किया, ये किया। हेल्थ इशू जो है एंड टाइम मैनेजमेंट, ये मेजर फैक्टर करता है प्रॉब्लम भक्ति के अंदर। गृहस्थ जो करता है ना, गृहस्थ लाइफ, उसके अंदर आपको कितना सा काम करना पड़ता है? 12 घंटा। ट्रैवलिंग के अंदर एक 1.5 घंटा जाता है, कितना हो गया? 12 और 3 कितना हो गया? 15। कितना दिन लोगे? 7 घंटा मिनिमम। कितना हो गया? 22 हो गया। दिन में कितना घंटा है आपका? क्लियरिंग बियरिंग के लिए कितना? 1 घंटा। खाना पीना इसके लिए 1 घंटा। भक्ति के लिए क्या बच गया? 24 घंटा में आपको डिवोशनल लाइफ का अभी मैं प्लान बताता हूँ। आप डिवोटी बनते हो, बनना है तो क्या क्या रहता है? 2 घंटा चैंटिंग के लिए देना है। ये 22 घंटे का 24 नॉर्मल लाइफ का आपका 24 घंटे का एनालिसिस मिला। अभी इधर साइड में रखो आप, चैंटिंग के लिए 2 घंटा देना पड़ेगा। चैंटिंग के लिए 2 घंटा। भक्त और वैल्यू बेस्ड आदमी बनना है तो डेली टच रहना चाहिए। अभी गृहस्थ बनोगे तो डेली तो ब्रह्मचारी दिखता नहीं, लेक्चर तो सुनोगे नहीं, उधर टेंपल में जाके तो हियरिंग चैंटिंग घर में करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तीसरा, चैरिटी देना है, जैसा मैंने बोला है कि ये एडिशनल क्या ऑपुलेंस है कि जो आपको करना पड़ेगा गृहस्थ के अंदर। बाद में आपको आपका एग्जिस्टेंस भी दिखाना पड़ेगा टेंपल के अंदर, डिवोशनल सर्विस करके कि मैं एग्जिस्ट हूं, शादी करने के बाद गायब नहीं हुआ। तो मैं टेंपल में जाना भी पड़ेगा, टेंपल में जाके सेवा भी करना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा, यस मैं आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दैट, आई एम, बिकॉज शुद्धता होती है अपनी भक्ति की जपा और सेवा से ही। तो ये भी है। बाद में आप जाओगे तो घर के अंदर डेटी वर्शिप भी करनी है, भगवान की सेवा करना है, भोग लगाना है, पूजा करना है। इनके डेटी रहेगी तो डेटी ड्रेसिंग रहता है, इधर महा क्लीनिंग भी रहता है। बाद में आप जाओगे, गृहस्थ का मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यू नीड टू इनवाइट द रिनाउंस ऑर्डर और द डिवोटीज एंड गिव द ऑफर देम प्रसादम। इनवाइट गेस्ट, ऑफर देम प्रसादम। बाद में आपको जैसे जैसे बढ़ते हो, बच्चे भी जब आते हैं तो उनको भी ट्रेन करना है कृष्ण भक्ति के अंदर, उसके लिए भी क्वालिटी टाइम देना है। क्वालिटी टाइम उनको भी, नहीं तो भक्त के अगेंस्ट में वो बन जाएंगे बाणासुर जैसे। आप कुछ केयर नहीं लोगे तो, क्योंकि आजकल क्या है, आज का मेन प्रॉब्लम क्या है, ये लाइफ का आज के डेट का क्या इजीली अवेलेबल है, क्या इजीली मिलता है सबको। आज के डेट में क्या, आज के सिचुएशन में सबसे ज्यादा क्या है? सबको मिलता है, इजीली मिलता है, सबको ये हो जाता है। या बट व्हाट इज दैट आई एम सेइंग? सोशल मीडिया। अभी ये श्लोका के एग्जैक्ट अपोजिट है ये। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, डिस्ट्रैक्शन। आजकल आदमी माकड़ बन गया है, एक चीज के ऊपर ज्यादा टाइम फोकस ही नहीं कर पाता है। आप कुछ अभी लेक्चर देख रहे हो, उधर से ऊपर से टिंग करके व्हाट्सएप का मैसेज आता है, अरे उसने क्या मैसेज देखा है, वो लेक्चर गया बाजू, उसका लेक्चर में आ गया। अरे विद मी,
पिंग करके नहीं ऊपर से नीचे आता है, ये मैसेज आया, ये आ गया, ये आ गया, ले हाँ दे, फिर से आता है। डिस्ट्रैक्शन इतना बड़ा है, ये तो छोड़ ही दो, लेकिन अपने इसके अंदर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस है ऑलरेडी। बच्चों का माइंड अलग चलता है, बीवी का माइंड अलग चलता है, सास ससुर रहेंगे तो वो अलग है, माँ पिताजी रहेंगे तो वो अलग है, सब तरफ किसका कैसे चैनलाइज करना है ये। हाँ? अभी ये जो है, ये ट्रेनिंग जब तक आप नहीं दोगे बच्चों को, तो अपना जिंदगी में क्या है, चिल्ड्रन आर द वेल्थ फॉर द गृहस्थ आश्रम। सच्ची संपत्ति है वो बच्चे है। बच्चे कैसे बने वो गृहस्थ को अपीलेंस है। आप इधर लेक्चर दे रहे हो और बच्चा उधर दूसरी जगह किधर घूम के है, क्या वैल्यू है उसका। आपको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा उसको, तो अच्छा वैल्यू बेस बनेगा, तो आपका कुछ तो अंदर से, तो आप इधर दो रहे हो, वो अलग अलग है, उसका मांस मच्छी खा रहा है, सब खा रहा है, क्या फायदा है। और वो सुनना भी चाहिए। आपने कुछ वैल्यू दिया रहेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया रहेगा, तो आपका सुनेगा। नहीं तो क्या आपने क्या दिया मुझे, मैं मेरे बलबूते पे इतना एजुकेशन किया है, मैंने ही इतना किया है, आप क्या दिया है मुझे। क्या आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि आपको भक्ति करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आपको क्वालिटी, देन यात्रा भी जाना पड़ता है। यात्रा जाओगे तो ही भक्ति के अंदर मेंटेन रह पाओगे, क्योंकि जो धाम रहता है, धाम की जो पोटेंसी है वो अपने अंदर आती है कृपा के द्वारा, संग के द्वारा। तो इसके लिए पैसा भी लगता है, कॉन्शियसनेस भी डाल दो। जब मैं एक यात्रा में गया था, तो इधर से एक मीटिंग था जिसके अंदर डायरेक्टर्स थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, और मुझे मायापुर यात्रा में जाना था। बोला कि अभी क्या करूँ, ऐसा, और महाराज की यात्रा थी ऐसा। तो मैं गया यात्रा के लिए, भगवान बोला अभी आप ही ये कर लो, मैनेज कर लो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो निकल रहा हूँ। और उधर गया तो उधर एक डीन है, हमारे बीआईटी कॉलेज के डीन अभी है, तो उनको मैंने पूछा कि ऐसा सिचुएशन है, टेंशन नहीं लेने का, ऐसा बहुत रहता है। In case if you are important, they will call you. If you are not important for them, they will not call you. क्यों टेंशन ले रहा है, छोड़ दे। तो उन्होंने कॉल ही नहीं किया, अच्छा हो गया। तो जिंदगी के अंदर चैलेंजेस बहुत आएंगे, जॉब और ये और सब बैलेंस करना, क्योंकि आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे ऑफिस है, बीवी बोलेगी अरे एक साल में एक दफा यात्रा रहती है यार, अब मेरे को नहीं लेके जा रहे हो, कैसा होगा, बच्चों को ट्रेनिंग क्या, तो फिर आप बोलोगे अरे मेरा ऑफिस आ रहा है, ऑफिस क्या करना है, आपको लेके जाना है हमको, आप नहीं लेके जाओगे कौन लेके जाएगा। आपका ऐसा हर बार त्रिशंकु और खिचड़ी में रहता है। तो ये करते करते आपको आगे बढ़ना है भक्ति के अंदर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना भक्ति के अंदर, तो अपने को आगे जब चलते हैं तो एक इम्पोर्टेंट सीखना जरूरी है, झुकना बहुत जरूरी है। मैं ये शादी कर रहा था उसी दिन, अब मैं हमारे एक विष्णु लोक प्रभु करके आपको मालूम रहेंगे, एक ड्यूटी है, ही इज नॉट देयर ऑन दिस प्लैनेट प्रेजेंटली। तो उन्होंने मुझे बोला था, शादी का दिन था, शादी किसके लिए कर रहे मालूम है क्या, बोला अभी शादी, मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा शादी किसके लिए कर रहा हूँ अभी। तो मैं बोला कि आप बोलो, शादी तुमको नम्र बनाने के लिए चल रहा है ये सब। मैंने बोला मैं तो घर का राजा बनने के लिए चला हूँ, और नम्र बनने के लिए बोल रहे। एंड दैट इज द रियलिटी। शादी अपने को सिखाती है झुकने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो लेडी सिखाती है, इट्स अ होल सराउंडिंग, बिकॉज लेडी जो रहती है वो सोशलाइज रहती है, उसके वजह से अपने रिलेटिव्स जब जुड़ जाते हैं, उसके रिलेटिव्स जुड़ जाते हैं, सोसाइटी सराउंडिंग नेबरहुड जुड़ जाता है, और ये कम्युनिटी जुड़ जाती है, वो अलग कम्युनिटी है, और इधर ड्यूटी का अलग कम्युनिटी है। तो ये कम्युनिटी जुड़ जाए, तो झुकना है, तो झुकना पड़ता है। तो कभी भी जिंदगी में मुझे बोला, एक लाइफ टाइम के अंदर अपने को भगवान के घर जाना है, ये इससे समझ आसान है क्या? जा सकते हैं क्या? और शादी करने के लिए चले सब, आप जाओ ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लो, चलो। एक ही लाइफ टाइम में जब जाना है तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? एक लाइफ टाइम में जा सकते हैं हम? अब ये ऐसा सिचुएशन में, ऐसी मॉडर्न सिचुएशन है, मोबाइल है, ये है, सब है, शादी है, लड़की का अलग ये है, आजकल दे आर ऑल्सो एजुकेटेड, और ये हम एक ही लाइफ टाइम में जा सकते हैं? जा सकते हैं, इफ वी हैव ओनली
प्रॉपर कॉन्शियसनेस, ये आजू बाजू का झमेले का कुछ भी संबंध नहीं है। कमल जो है, कमल कीचड़ में रहता है, दिमाग में रखो, सिंक इन द फिलोसॉफी इन योर हार्ट। कमल जो है कीचड़ में ही रहता है, कीचड़ ने क्या, कीड़े है, मकोड़े है, दलदल है, लेकिन उसका ऊपर का ब्लॉसम है, इज आउट ऑफ द कीचड़, पानी से भी ऊपर है वो। सिमिलरली कॉन्शियसनेस को कोई टच नहीं करता है, अपने कॉन्शियसनेस को कोई नहीं, बीवी ना कोई भी नहीं, सिर्फ वी ओनली डिस्टर्ब अस। तो झुकना है तो पूरा झुक जाओ ना यार, घुटने टेक के पूरा दंडवत प्रणाम। दंडवत क्यों करते हैं? सिर्फ ऐसा सोने के लिए नहीं है। दंडवत का मतलब क्या है कि आई एम सरेंडरिंग यू फुल्ली विथ माय काया वाचा मनसा। मंत्र पढ़ते हैं, दंडवत करते हैं। जब मैं वॉइस में जाता हूँ, आते हैं बच्चे दिन में से, दंडवत करना, पूरा आलस्य जो है पूरा निकाल देते हैं एकदम से, और वो दंडवत अच्छा सा है। अरे दंडवत कर रहा है यार, मंत्र कुछ तो बोल, मंत्र बोलने के बाद कुछ तो प्यूरिफिकेशन होगा, प्राण हम्बलनेस लेके आ जा। लेकिन वो बेड में से आया है और इधर आके स्नान कैसे वैसे करके इधर दंडवत कर रहा है, तो उसको भी बॉडी स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा रिलैक्स आएगा। तो वो जो है, तो दंडवत मन से कर। तो ये नम्रता भी जो है, झुकना भी है जिंदगी में, कोई भी रहने दो। शी इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, बट इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सर्विट्यूड रहता है उसके अंदर। उनके अंदर ज्यादा सर्विट्यूड रहता है देन द मेल। तो उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है कभी भी। डिसरिस्पेक्ट जब आप करोगे तो वो लेडी राधा रानी की दुर्गा देवी बन गई, समझ लो। डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं करना है। We need to always give respect, love and care. जब उसका आपके ऊपर दिल बैठ गया तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। सिमिलरली जब उसने शुरुआत में सर्विस दे दी, हम हमारे उधर बोलते थे, एंड नाउ आल्सो आई एम आल्सो रियलाइजिंग कि जब 5 साल कोई लड़की अच्छी तरीके से हस्बैंड को सर्व करती है, तो नेक्स्ट 25 साल हस्बैंड वाइफ को सर्व करता है। समझ में लो इसका फंडा। लेकिन 5 साल और 25 साल करने के लिए मोमेंट टू मोमेंट वी हैव टू बी कॉन्शियस, केयरफुल। एंड आई एम सीइंग दैट, यस, आई डेवलप अ लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द वाइफ because of the whole of a management and support in the devotional service. I develop gratitude for them. और जब gratitude आता है कोई भी किसी के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट, लव, केयर आ जाता है। Are you with me? So ये जनरली चैलेंजेस भी है और थोड़ा इस साइड का भी पता है। तो डिवोशनल है के ऊपर जैसे जैसे डिवोटीज गृहस्थ आश्रम के अंदर डिवोटीज को कैसा लीड करना है, दैट वी विल शेयर इन द डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर। अभी किसी का कुछ क्वेश्चंस है, आई एम ओपनिंग द फोरम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। गुरुजी मेरा प्रश्न है या कि जैसे आपने बताया कि गृहस्थ लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जैसे हम अभी वेस्ट में ड्यूटीज रहते हैं, तो कभी कभी अगर हम उनको थोड़ा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो कभी कभी वो लेते नहीं। तो और आगे जाके अगर किसी को ब्रह्मचारी बनना है, गृहस्थी बनना है, तो कभी भी कंपनी में भी जॉब करना है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लेनी ही पड़ेगी। तो इसको हम कैसे समझेंगे? फर्स्ट वर्ड क्या था आपका? फर्स्ट सेंटेंस क्या था आपका? फर्स्ट सेंटेंस तो थोड़ा सा मैं भूल गया। गृहस्थ आश्रम में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और बेस में हम अगर ड्यूटीज को देखें तो। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। ह्यूमन लाइफ itself is a life of responsibility. मनुष्य जीवन में जब आया है तो वो लाइफ ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? मुझे कोई बता सकता है? मनुष्य जीवन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या प्रॉब्लम है? कि मनुष्य लाइफ ओनली लाइफ की उसमें सेल्फ रियलाइजेशन। मनुष्य लाइफ ऐसा है कि उसके अंदर एक क्वेश्चन उसके अंदर आ सकता है, मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ? रात दिन मैं सुख के लिए भाग रहा हूँ, दुख क्यों भोग रहा हूँ? मुझे आनंद चाहिए। ये निसर्ग है, निसर्ग मेरे भोग के लिए मैं कर सकता हूँ यूज। तो ये उसका ये नदी है, पानी देता है, फल है खाने के लिए,
तो जब ये साक्षात्कार के लेवल पे चलता है तो वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल बनता है कि मैं भोग करना नहीं है, मुझे भगवान को अर्पण करना है, बिकॉज इज द क्रिएटर। ये सिर्फ मनुष्य जीवन में समझ में आता है। ये बेसिक चीज इन केस इफ वी डोंट डेवलप इन आवर क्वालिटी, इन आवर एक्टिविटीज, इन आवर बिहेवियर, तो हम जानवर जैसे ही रहते हैं। जानवर क्या करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उतना ही खाना पीना, सोना और सेक्स करना, उतना ही रहता है। और क्या उसको, हम भी वही करते हैं। इनकेस वी वांट टू गो अप, तो फिर वो सोचता है इसको भी मदद करना है, इसको भी इनकन्वीनियंस रहेगा, इसको भी थोड़ा मैं मदद करता हूँ, हाँ इसको मैं जरा झाड़ पौधा एक 4 लगाता हूँ, हाँ इधर जरा थोड़ा सा मैं मदद करता हूँ, अरे वो पुअर लेडी है, बूढ़ी है, उसको भी थोड़ा मदद करता हूँ, माँ मेरा भी थोड़ा व्यायाम एक्सरसाइज मुझे करना है, फिट रहना है। तो फिर वो जो है वो सात्विक लेवल पे आता है, नहीं तो तमो और रजो के अंदर ही अटक जाता है। ये क्वालिटी खुद का खुद पहला डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये बेस और वॉइस और घर, इट्स ऑल सेकेंडरी। खुद को पहला बदलने के लिए चेंज करो, इच्छा करो कि नहीं मुझे बनना है, अच्छा आदमी बनना है, आई नीड टू गिव समथिंग टू अदर्स। मैं खुद खा रहा हूं, खुद पी रहा हूं, सब कर रहा हूं, लेकिन दूसरों के लिए मुझे कुछ तो करना है। ये जब इंट्रोस्पेक्शन जब अंदर से आता है ना, तो आदमी धीरे धीरे बदलना चालू करता है। तो दैट कैन बी अ बेस, दैट कैन बी अ होम, दैट कैन बी अ टेम्पल, दैट कैन बी अ आउटसाइड सोसाइटी ऑल्सो। तो ये चेंज करना बहुत जरूरी है खुद के लिए। तो फिर हम मनुष्य बनते हैं। भक्त बनना बहुत दूर की बात है। मनुष्य बनने के लिए मनुष्य जीवन है रिस्पॉन्सिबल जीवन। तो ये जीवन बन गया तो एवरीवेयर इट गोस, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, मुझे जो दिया है, अभी अथॉरिटी ने दिया है, ले लो, कर लो। उससे भी अच्छा वाला क्या भक्त रहता है कि अथॉरिटी ने जो बोल दिया ना, उससे भी कोई ज्यादा करता है। कि अथॉरिटी ने बोल दिया इतना रूम एक साफ करना है, आपको मालूम है कि ये इसके अंदर टॉयलेट भी है, टॉयलेट भी बहुत किया नहीं है, और जो टॉयलेट साफ करता है डेली, ही इज सिक नाउ। सो फ्रॉम माई साइड प्रोएक्टिवली इधर भी करता हूं और साफ भी कर लेता हूं, और बोर्ड के ऊपर नहीं लगाता हूं कि मैंने आज टॉयलेट तेरे लिए साफ किया। वो अलग लेवल पे चला जाता है फिर। और वो एक दिमाग में रखो, जब ये विचार आता है, विचार से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। शब्द जब चलते हैं तो उसका आचरण में आता है। आचरण एक दफा जब करते हैं तो उसका हैबिट बन जाता है। हैबिट बनने से उसका कल्चर बन जाता है, और कल्चर बनने से उसका संस्कार बन जाता है। हम बच्चे हैं, हम 20-25 साल के रहेंगे, लेकिन जब हम इधर आते हैं ना, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये दिमाग में रखो। आपका डिग्री बिग्री इधर कुछ नहीं चलता है, क्योंकि ये जो है ज्ञान, ये 5000 साल पहले नहीं, करोड़ों सालों से है, वैसा ही आज भी चल रहा है। और ये ज्ञान सीखने के लिए आया है। क्या मालूम है इसके अंदर का हम सबको? क्या फॉलो करते हो इसके अंदर का? बच्चे ही है। तो जब हम इधर आते हैं तो अपने आत्मा के स्तर पे इधर आना है, और घर जाने के बाद शरीर के स्तर पे जाना नहीं है। समझ में आ रहा है? जब हम आत्मा के स्तर में सब सीखते हैं तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं लाइफ के अंदर अपना। दिमाग में रखो, कोई आपको चेंज करने के लिए नहीं बैठा इधर, आपको फैसिलिटी दे रहा है जिससे आप चाहे तो चेंज हो जाओ। तो घर के अंदर भी आप गृहस्थ आश्रम के अंदर जा रहे हो, तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद, इफ यू एक्सटेंड योरसेल्फ प्रोएक्टिवली एंड अच्छे तरीके से, आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। गोलोक के क्या भक्ति ठाकुर क्या बोलते हैं? गृहेते गोलोक भाई। घर के अंदर मैं गोलोक वृंदावन जैसा अनुभव कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बीवी जो है भगवान के लिए भोग बना रही है, खाना बना रही है। बच्चे जो है भगवान के सामने बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, कोई बच्चा जप कर रहा है, कोई बच्चा स्टडी कर रहा है। कितना अच्छा लगता है घर आने के बाद ऐसा। तो ये संस्कार जब हम डालते हैं तो भगवान गृहस्थ आश्रम में रहने दो, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने दो। इज दैट ओके ब्रो? Yes. यस।
Firozi, in the previous lecture in the Prerna Festival, you said that the good results are based on the good relationships. Can you elaborate on that? वेरी गुड. आप अभी जब सिंपल चीज, संघ का रंग रहता है, संघ के अंदर रंग है, और कलयुग के अंदर संघ की शक्ति जो है ना, ये सबसे ज्यादा है. अकेले के अंदर कुछ नहीं इन्वेंशन रहता है, इनोवेटिव रहता है. जब अपने को नॉलेज मिलता है तो नॉलेज दूसरों के पास से मिलता है. तो जब हम संग लेना चालू करते हैं, व्हेन वी आर टेकिंग द संग ऑफ गुड पीपल, 2-3 थिंग्स है. देखो 2-3 चीज है. आदमी अच्छा कैसा बन सकता है. एक जो है, जो पिछले जन्म के कर्म से जो लेके आता है, उसके अंदर उसका वैल्यू बेस्ड जन्म रहेगा. He immediately takes the value guidance and he becomes value based and they become the leader directly, क्योंकि उसका ऑलरेडी पिछले का काम करके आया है. Second type of people are those people who come in the association of those leader, take training, proper training, and then they become leader. और तीसरे टाइप की जो आदमी रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं कि दे कम इनटू दोस लीडर्स एसोसिएशन, डोंट लिसन, डोंट प्रैक्टिस एंड गो अवे. आर यू विद मी? तो तीनों हैं. तो इसके अंदर कैसे एवरीबडी, एवरी लिविंग बीइंग, एवरी सोल हैज अ इवॉल्विंग सिचुएशन. कभी डिग्रेडेशन के अंदर भी इवॉल्व है, कभी ऊपर जाने के लिए भी इवॉल्व है, ऊपर वाले कॉन्शियसनेस में. तो ये जो अपना जो है, इफ यू कम इन द एसोसिएशन ऑफ द गुड पीपल, कैसा है, अपना कटोरा उस टाइम खाली रहना चाहिए. गुड पीपल के सामने जब आते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, बेंड होना पड़ता है. अपना कटोरा खाली नहीं रहेगा तो भरेंगे क्या उसके अंदर. तो वो जो कटोरा खाली रहेगा ना, तो गुड पीपल के साथ जब आते हैं, तो अपना जो ये है, व्हेन यू अंडरस्टूड दिस इज द गुड फंडा आई नीड, अपना जो कंसेप्ट है वो बाजू में रखना है. हाफ कुक्ड हाफ अनलर्न जो है वो बाजू में रख दिया ना, तो व्हाट आर द गुड थिंग्स व्हाट ही इज गिविंग मी, आई नीड टू सिंक इन, ट्राई प्रैक्टिस, चेक योरसेल्फ, आस्क क्वेश्चंस, टेक द आंसर्स. इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, आस्क अगेन क्वेश्चन. सो ऑटोमेटिकली slowly that good association, good people association make you a good person and a good leader. We have seen plenty in all the skills of the life, all the behavior of the life. I have seen plenty, hundreds of people, minimum hundreds and thousands of people in this evolution. बैड एसोसिएशन लिया है, उसका खटिया खड़ा होता ही. बैड एसोसिएशन के अंदर आने के बाद, जैसा पिक्चर में दिखाते हैं ना, बैड एसोसिएशन है लेकिन ये हीरो अच्छा ही है, ऐसा कभी होता नहीं है. वो 3 घंटे के अंदर उसका लाइफ के अंदर जाके देखोगे वो खड्डे में ही गया रहता है. गुड एसोसिएशन ऑल्सो, how to know the good association which makes you peaceful and satisfied. एजिटेशन करने के लिए सब है. लड़कियां है, मोबाइल इनके साथ आप एजिटेट कर सकते हो. नहीं तो आपको लगता है कि कोई एजिटेट नहीं करते अपने को, सराउंडिंग सिचुएशन से ही हम एजिटेट होते हैं. बट द सराउंडिंग सिचुएशन अपने को पीसफुल, सेटिस्फाई बनाती है. क्या चाहिए जिंदगी में? किसको चाहिए कि दुख आ जाए, किसको चाहिए कि एजिटेशन चाहिए? सबको सुख चाहिए ना. आपको सुख चाहिए ना जिंदगी में, शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए. आपको पैसा चाहिए कि नहीं? और वो भी आपको जितना मिले उसके अंदर समाधान ही रहोगे. और क्या चाहिए? कौन दुख के लिए इधर काम कर रहा है? So when you understand that yes, this is a good knowledge, I need to cultivate that. I don't have that, I need to cultivate that. Try to associate with that, but don't follow blindly. Always check so that you make your foundation very strong. फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ. बाद में कितना भी हवा आ जाए, कितना भी स्टॉर्म आ जाए, वी रिमेन स्टेडी. इज दैट ओके? थैंक यू. Thank you for the wonderful class. Many points I understood around daily life. And so I have one question regarding the Gomatas. Because I came to know from the lessons that by as Gomatas flourish, then only the mother will be happy and the place will be happy. And the things what we are eating daily is completely of chemicals, and
whatever the hospitals are running, because you have no proper medicine, they're treating a lot of small treatment and making big treatments now. So how we can, this is on Gomata is a solution I came to know from the lessons. So how each ashram should contribute from their side, like how much they should contribute, brahmacharis, or vanaprasthas or something, how much they should contribute for Gomata's protection. Very good. And show to the gurus also. Another thing I just will share with you here, charity begins at home. Charity begins at home. ISKCON is an institution, right? And the institution happens with the community. It grows with the community. If we have that zeal, if we have that inclination, we need to start from our side first, what I can do the best, because the world is beyond our reach. Even to reach into the only Pune, it's beyond our reach, right? But I have that inclination. So there are some devotees in Pune also, if you want to go in the action, because unless there are so many sentiments, but unless and until sentiments को reality action में लेकिन जब तक आते नहीं, कुछ भी नहीं होता है. So we have Go Vigyan Parishad in Pune also. Here also Nigadi and ISKCON temple here also in Pune, they are jointly serving on that Goshalas. Whenever there are some people you meet and rich people, they have plenty of money, you can give them suggestion. They can keep the cows. You can have the orphan cows are roaming. Give them the place. Unless and until there is financial feasibility, nobody goes to the Gaumata protection. पैसा क्या मिलेगा आपको? आपके पास पैसा बहुत है तो दे दो, नहीं है तो क्या करोगे? सिर्फ सेंटिमेंट में तो भगवान को प्रार्थना हो, ब्रह्मो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः. क्या कर सकते हो? Something should go into the practicality. That's why we have Hari Hari Dandat Pranam Prabhu. Jai Sorry, तुम्हारा disturb. नहीं, thank you so much for your आप काय वैष्णवेर दर्शन काय म्हणतो ना, यही तुम्हारा गुण. पवित्र करे दर्शन, वही तुम्हारा गुण. तो you have purified us. Thank you so much. So what I am saying ki we have that inclination, but grahasthas are also there who are connecting with this institution of ISKCON and trying to serve Gomata. So as a grahasthas, you can go trying to lead. There are Shraddhi Prabhu is there. He is presently, he has that zeal. So for so many years he did this Go Vigyan Parishad. So he called all the dignitaries and the leaders and the influential people and made so yearly once a big mega festival. And now by seeing his enthusiasm, he serves into the society also. ISKCON temple has a Goshalas also, right? And now he is into the Gomata ministry also in the government of Maharashtra. So if you have some influence, get connected with him, try to do best from your side. Unless and until only Gomata protection is only a sentiment. क्योंकि फिजिबल अभी गाय के से आपको औषध मिलेगा, गोमूत्र से आपको ये होगा. आई अंडरस्टैंड हु इज डूइंग दैट, उसके अंदर प्रॉफिट कितना मिलेगा. जब तक हम उसके अंदर घुस के उसके अंदर वी कांट शो द इट इज द बेस्ट व्हाट यू आर ब्रिंगिंग द पॉइंट इज द बेस्ट फॉर गृहस्थ ऑल्सो. अभी मैं गृहस्थ, मुझे अभी 8 दिन पहले एक फार्मर मेरे घर में आया था. मैं उसको बोला कि ये घर है अपना, इसके अंदर एक गाय रखने की इच्छा है. आई हैव द डिजायर बट सिचुएशन इज नॉट अलाउइंग. फाइनेंस उसको देना पड़ता है, नॉट अलाउइंग. तो मुझे इच्छा है तो दूसरों कम्युनिटी करो. कैसे करेंगे? तो विद एक वेरी प्योर जेन्युइन काउ प्रोडक्ट्स यूज इन माय लाइफ. I am giving money to that who is preparing that so that he can sustain. Spread that word around. Do something tangible in activities, in action. Then only you will be satisfied. You can't change the whole world by in the name of Gomata. We need to. It's going to happen because कलयुग है. कली को सैंक्शन दिया है भगवान ने भागवतम के अंदर. You can rule that. So he has to एक पैर भी उसके सामने कट किया, सब हो गया, अभी एक ही ये बचा है पैर, truthfulness. So that is the Lord's plan. But from our side, we have to be compassionate and try to do some
एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। और गो माता को प्रोटेक्शन करते करते इफ यू मिस दिस भक्ति, श्रम एव हि केवलम, दिमाग में रखो, गो माता को आप प्रोटेक्ट करते करते यू नीड टू डेवलप योर हार्ट टुवर्ड्स कृष्णा एंड सरेंडर टुवर्ड्स द वैष्णवा। ये होना चाहिए, नहीं तो गो माता कर रहा हूं, गो माता कर रहा हूं, भगवान लेंगे, जपा छोड़ दिया है, हो गया, भक्ति ना है। This is also we need to understand, because grahastha you need to explore on that part also. When you get a money you can do that. Is it? Is that okay? Thank you. Yes, bro. मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक अभी भक्त समुदाय में जब हम आते हैं जैसे अभी ये बेस, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सबको एक सेवा अलॉटेड किया जाता है, तो भक्त उस सेवा को इस तरह लेते हैं कि यहाँ पे एक नियम है और वो नियम को फुलफिल करते हुए मैं ये सेवा करूँगा, लेकिन वहाँ पे सेवा भाव नहीं आता है कि ये मेरा सेवा है तो वो कर लेते, लेकिन उसके अलावा उनको अगर कुछ सेवा बताया जाए तो आता नहीं है, वो भाव नहीं आता है, या फिर वो फोर्सफुली या फिर अथॉरिटी बोलेंगे तब करते, तो इसको कैसे हम ये करें? The same thing in the initial question also of Prabhu. I clarified that कि जब तक अपने को खुद को समझ में नहीं आता, how fortunate I am that I have landed into the devotees association, और ये भगवत गीता भागवतम का मिल रहा है संग, भक्तों का संग मिल रहा है, जिससे मैं अच्छा आदमी 100% बनने वाला हूं। ये जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा, आप ये बर्डन जैसा लोगे, जैसा हम बोलते हैं ना, अरे वो होटल कितना अपना पेंगेस में किधर मिला था, कितना था, 10,000 था, ये 10,000 था, उसके अंदर खाना पीना रहने का था, इसके अंदर ऐसा ही इधर कितना 6,500 में मिलता है, अरे अच्छा है ना, ये 3-3,500 बच जाता है, इधर ही रह ले 3-4 साल निकल जाए, ये एटीट्यूड रहेगा, आप कीचड़ के अंदर का कीड़ा वैसा ही रह जाएंगे। मैं बोल रहा हूं ये वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो भगवत गीता भागवतम है, जब तक समझ में नहीं आता कि मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये मेरे को बाहर किधर भी नहीं फिलॉसफी बताएंगे, ट्रेनिंग भी कोई नहीं देगा, अच्छा क्वालिटी फूड भी नहीं देगा, उधर पाम ऑयल में देते हैं, इधर मुझे रिफाइंड ऑयल में मिलता है, मेरा हार्ट का वेल भी चोकअप नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इतना हेल्दी फूड डाइट जो है वो इनके अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड ऑन द ग्रेटफुलनेस जब तक नहीं आता है कि आई एम रियली फॉर्चुनेट, वी कांट बिकम लीडर। अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी उसी है, हु इज ये मैंने मालूम नहीं, व्हाट योर नेम इज यदुनंदन आचार्य प्रभु, आई फॉरगॉट दैट, माय मेमोरी इज लिटिल हियर। तो ये अभी उसी है, समझ लो ओवरऑल। उनको कुछ पैसा मिलता है नहीं, समझ में रखो, समझ में, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। उनको कुछ पैसा नहीं मिलता है एंड ही इज ट्राइंग टू मैनेज एवरीवन। हाँ आप ये करो, आज ये करो, आज ये करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये शास्त्र जो है और मुझे जो भक्तों ने जो मैनेजमेंट है उन्होंने मुझे सेवा दिया है, ये भगवान की कृपा है। ये भाव जब उनके अंदर आता है तो वो ही इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम हिमसेल्फ, राइट? ये भाव अपने अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? कि मुझे ग्रेटफुलनेस डेवलप करना है, मुझे समझना है, इसके लिए अपने को नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और वो नॉलेज भी लेना जो है ये फेवरेबल एटमॉस्फेयर में लेना है। यानी क्या? आपको साधक इंट्रोस्पेक्शन कंटिन्यूअस रखना है कि बाहर की जिंदगी कैसी है, इधर की जिंदगी कैसी है, बाहर लड़के क्या करते हैं, इधर के लड़के क्या करते हैं। बाहर मुझे ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है कि इधर आके ऐसा बात करे, कुछ लीड करे। इधर देते फैसिलिटी है, घर के जैसा ही। कोई आदमी इधर भक्त है कि जो एक लड़का है जो बीमार गिरा, दूसरे भक्त है कि उसको सिकनेस एक रूम में देते रखते हैं, नहीं तो इधर पे और शुश्रूषा करते हैं। बाहर कौन देखेगा आपको? और एवरीथिंग रन्स अराउंड कृष्णा। डू यू वांट कृष्णा और नॉट, ये आपको चेक करना है। नहीं तो भगवान कृष्ण कैसे है? टेढ़ा है। टेढ़े रहते हैं ना तो हम बोलते हैं अरे रहने दो यार, जान दो। तो फिर भगवान हृदय में आके अपने को बदलते नहीं। क्योंकि ये भक्ति यानी क्या है? भक्ति मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। दिमाग में रखो,
हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन, कौन है ऐसा बना बताओ जरा, जिसका हृदय ट्रांसफॉर्मेशन हो गया भक्ति से? सबको मालूम है। एक बार रेज द हैंड, वन सेकंड रेज द हैंड। आपको सबको मालूम है कि वो आदमी ऐसा है, सबको मालूम है। आप भी जस्ट 10 दिन 15 दिन पहले आ गए, आपको भी मालूम है वो आदमी कि जो भक्त से क्या था और क्या हो गया। भक्ति मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। कौन है ऐसा? आप शास्त्र के अंदर देख रहे क्या है वगैरह। जरा दिमाग लगा घिसा हो जरा। आपको मालूम है? मुरुगारी कौन बोला? हाँ? मुरुगारी आपने बोला है, मुरुगारी नहीं, वो तो भागवतम के अंदर है, वो सबको मालूम नहीं रहेगा। लेकिन जनरल जो है, एक मिनट, रामायण सबने पढ़ा है? अरे रुको, वाल्मीकि ऋषि क्या थे मालूम है आपको? वाल्याकुली, रत्नाकर उसका नाम था, वाल्याकुली था। क्या था वो? पहले साधु था, काट के खाता था, मार के खाता था, चोरी करता था, डकैती करता था। लेकिन वो वाल्मीकि हो गया, जिसके अंदर राम भगवान जो है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके आश्रम में शेल्टर लिए। कैसे हो गया ये? हृदय परिवर्तन। क्यों? हृदय परिवर्तन जब हुआ, जब उनके गुरु ने, नारद मुनि ने जैसा बताया वैसा किया, बस। और वो भी प्रेम भाव से, ग्रज से नहीं। तू क्या बताता है मेरे को, मैं बताता हूँ, तू क्या बताने वाला है मेरे को? तू क्या 4th ईयर पास आउट होकर जॉब कर रहा है, इसके लिए तू भी कुछ भी बताएगा कि मेरे को? मैं इतना थक के आ गया, तेरे को क्या मालूम है? ग्रज रखा तो शुद्धिकरण और बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ही मैरिड लाइफ में भी होगा। मैं इतना थक के आ गया, वो तू मेरे को कुछ दे नहीं रही है और तू ऐसा बोल रही है, वो भी बोलेगी मैं भी थक के आ गई, तू बोले। जब अपने को तुणादपि और ये भाव रख के खुद को जरा एक्सटेंड करने का जब तक भाव नहीं आएगा दूसरों के लिए, लाइफ इज फॉर अदर्स। हैप्पीनेस फॉर्मूला आपको मालूम है क्या? हैप्पीनेस फॉर्मूला, जिंदगी में खुश रहना है तो ये हैप्पीनेस फॉर्मूला जिंदगी में पकड़ के रखो पक्का। मैं 25 साल से ये पकड़ के रखा हूं, इसलिए मैं खुद को ढकेलते रहता हूं। हैप्पीनेस फॉर्मूला दिमाग में रखो। इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 आवर, टेक अ नैप। दोपहर का खाना हो गया कि जरा झटके लग गया ना, तो कितना आनंद रहता है दोपहर का खाने के बाद। इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 आवर, टेक अ नैप। इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 डे, गो फॉर पिकनिक। गधे जैसा काम किया हफ्ता भर, पिकनिक लोनावाला ऐसा अभी मौसम में गए तो क्या हुआ? इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 month, गेट मैरी। सॉरी फॉर दिस। 1 महीने का ही आनंद है वो, बाद में पूरा जन्म भर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आएगा? हनीमून को भेजते हैं ना, मून आपका एक जगह, हनी एक जगह, और आपका तो एक महीने का ही वो आनंद है, बाद में पूरा जीवन भर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूँ ये सबको आनंद जिंदगी में चाहिए या किसी को नहीं चाहिए? ऐसा हाथ ऊपर करो। सबको आनंद चाहिए ना? तो हैप्पीनेस फॉर्मूला, इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 month, गेट मैरी। इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर एवर, सर्व अदर्स। इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर एवर, सर्व अदर्स। क्यों ऐसा? क्यों मैं बोल रहा हूं इसके लिए? अरे जिंदगी देखो आजू बाजू, आम का मौसम है, आम क्या पेड़ खुद खाता है? दूसरों को देता है। समझ में रखो। पानी दे रहा है, नदी बह रही है, नदी क्या, अरे अभी पानी खत्म हो रहा है, मेरे को जरा पीने दे। अरे विथ मी, अभी धूप है, आप पेड़ के नीचे बैठे हो, तो पेड़ बोलेगा अरे मैं इतना सूरज का ले रहा हूं, तुम्हारे को क्या छाव दूं? दूसरों को छाव देता है। Life, each and every aspect in the whole of a world is to serve others. ये प्रिंसिपल भगवान ने डाला हुआ है इसके अंदर। तो हम भोगी बनने के लिए जब जाओगे तो सुखी रह पाओगे? समझ में लो, अंडरस्टैंड करो क्या बोल रहा हूं। वो ब्रह्मचर्य आश्रम रहने दो, गृहस्थ आश्रम रहने दो, वानप्रस्थ संन्यास, सेवा इनकेस मूड रहेगा आपका, तो आप सुखी समाधानी रहोगे।
अपनी वृत्ति भोगी की रहेंगी तो हम रोगी बन जाएंगे, इतना दिमाग में रखो। अपनी बुद्धि सेवा की रहेगी तो हम योगी बन जाएंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? थैंक यू। दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है गायब हो गया, ठीक है। कि जब हम भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारी सीनियरिटी बढ़ती है, तो हमारे जूनियर्स भी हमारे साथ आते हैं। तो कई बार हम जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं या फिर जो बेसिक वैष्णव एटिकेट्स होते हैं उसमें हमारा ज़रा नज़रअंदाज हो जाते हैं या फिर हम वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। तो ये कैसे हम हैंडल कर पाएंगे? वेरी गुड। एक्चुअली कैसा है, भक्ति के अंदर जो भक्त का भाव रहता है वो ऐसा रखना है कि आई एम अ नियोफाइट, मैं साधारण एक तुच्छ और एकदम नया सीखा भक्त हूँ। आप कितना भी साल निकालो, भक्ति के सामने हम छोटे ही है, क्योंकि अनंत शेष भी बोलते हैं मैं कितना भी गुणगान करूं भगवान का वो कम ही है, तो हम ही एकदम तुच्छ है। वो होने के बाद क्या होता है दूसरा, जब हम अपना रिलेशनशिप के अंदर जब रहते हैं वी हैव टू डील एज ए नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल जैसे बाहर है वैसे ही। अच्छा जो हम इधर ओसी मैनेजमेंट करते हैं, जब हम बाहर मिलते हैं नहीं तो किसी को सिकनेस है कुछ है, ये एकदम नॉर्मल जैसे बिहेव करके चलते रहना है। When there are some rules and regulation of the base रहेगा, when there are rules and regulation then it comes a management थोड़ा। तो उस टाइम जब रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है तो दूसरे ने भी, जो डिसाइपल है वो भी और जो अथॉरिटी है वो दोनों ने भी ट्यून होना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो पहला वाला आंसर दिया कि जो जिसने बताया उसने कैसा लेना है उस चीज को, और जब हम लीडर है तब हम भी डिसिप्लिन किस सिचुएशन पे डालना है। तो वो जब हम आते हैं तब मीटिंग करते हैं, जब डिस्कशन करते हैं, देन यू बिकम अ लीडर, देन यू डिस्कस, तब वो रूल्स रेगुलेशन सब तरफ पेनिट्रेट होता है। और द रेस्ट ऑफ द टाइम वी नीड टू बी ऑलवेज एज अ जेन्युइन लीडर। रूल्स रेगुलेशन जो है वो जनरली भगवान के अल्टर के अंदर रहते हैं, मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम अपने पास ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, तो ज्यादातर हम वॉइस के अंदर और व्हेनेवर देयर आर सम अथॉरिटी उस टाइम ही रूल्स, बाकी तरफ हम सामान्य भक्त जैसा। अभी आज के डेट में मुझे 25 साल के ऊपर हो गया ये मूवमेंट के अंदर, जब मैं एनवीसीसी में जाता हूँ, कुछ बिहारी में जाता हूँ, आई एम एज अ गेस्ट। मैं जब जाता हूँ तो अभी जो 5 साल के जो अभी सीखा है, जो नए है एकदम ऐसा, तो वो मुझे कभी रुकाते हैं, प्रभु जी था रुको यार, उन्होंने बोल दिया रुको ना यार, अरे तुमको मालूम है क्या मैं कौन। तो फिर आपका उसका कुछ नहीं होगा, आपका भक्ति के अंदर ग्रोथ कम हो जाएगा। क्योंकि नम्रता जो है ना, आज ही लोकनाथ गोस्वामी का आज ये है दिलोबा है, उन्होंने बोल दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब आ गए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया कि बोले आज मैं अभी जा रहा हूँ चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद देता हूँ लेकिन ये चैतन्य चरितामृत के अंदर मेरा नाम किधर भी आना नहीं चाहिए। वो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी उनसे भी बड़े थे एज के अंदर, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मेरा नाम किधर। ये सिचुएशन और ये भाव अपने अंदर जिसके अंदर घुस गया, घुसाने का प्रयत्न किया, उसको भगवान कृपा करेंगे। नेम फेम व्हाट्सएप ले लो, मेरा ये देखो, डीपी देखो, पीपी देखो, तो फिर इधर ही रह जाएंगे। जैसा मैंने रामानुजाचार्य का एग्जांपल दे दिया, आई एम क्राइंग बिकॉज ऑल ऑफ यू आर हियर, व्हाई यू आर क्राइंग फॉर मी, आई नीड टू क्राई फॉर यू बिकॉज आई एम गोइंग गो बैक टू गॉड। इज दैट ओके? ओके, सो क्वेश्चन किसी का नहीं, चैलेंज अभी चैलेंज आया है गृहस्थ आश्रम के अंदर, तो किसी का कुछ पर्सनल क्वेश्चन रहेगा तो भी पूछ सकते हैं, बिकॉज वो अलग चैलेंज रहता है। तो अदरवाइज विल हैव sumptuous prasadam and will be happy in the grihast, whichever ashram you are in, you can be happy, but लेकिन उसके अंदर कंटिन्यूअस इंट्रोस्पेक्शन चाहिए,
साधक मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, आप दिमाग में रखो, आदमी मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, साधक आगे की बात है। जिसने इंट्रोस्पेक्शन खुद को अंदर डाल के, अरे आज के दिन में मैंने किसको बुरा बोला क्या, किसको बुरा किया क्या, अच्छा किया वो छोड़ना नहीं है, नहीं तो हम जो आ रहे हैं मैंने इतना अच्छा, तो फिर वो पफ्ड अप बन जाएगा। मैंने किसको बुरा किया उसको नेक्स्ट डे जाके सर्व करना है, दिमाग में रखो, एक्शन भी है। जिसको आज कुछ बोला कुछ किया तो वो सर्व करना है। तो ये एटीट्यूड, आप मैरिड में रहो नहीं तो आप ब्रह्मचर्य में रहो, कौन से भी आश्रम में रहो, किधर भी रहो, आप सोसाइटी में रहो, यू नीड टू कीप दैट। जब मैं ऑफिस में जाता था, ऑफिस के अंदर जो शुरुआत में तो मुझे बोला था बॉस ने, डायरेक्टर ने, ये कंटी क्यों डालता है यार, तू काम करता है और कृष्ण क्यों पी लेता है। 14 साल के 10 साल 12 साल के बाद वो डायरेक्टर खुद मेरे प्रेजेंटेशन में बैठा था। आई गिवन अ हैप्पीनेस फार्मूला, द 9 कीज गौर गोपाल प्रभु का, आई गिवन अ टू होल डायरेक्टर से लेके ऑफिस बॉय तक सेशन दिए थे एवरी वीक। तो वही खुद डायरेक्टर आ गए, और आज भी कंपनी छोड़ दिया मैंने, अभी सेवा कर रहा हूँ। तो वो आज भी एक मैरिज में मिला था रिसेंटली, उसके अंदर भी ही एम्ब्रेस मी एंड ही सेड आई लाइक पीपल लाइक यू बिकॉज द वन हु हैज अ वैल्यू, बिकॉज उसके पास वैल्यू नहीं है, पैसा है, इधर उधर सब घूमते रहते हैं। समझ में आ रहा है ऐसा किया तो वो क्यों, बिकॉज ऑफ द बैड कैरेक्टर, बैड एसोसिएशन। किधर गए अपने, उड़े लगता है मुझे। तो बैड एसोसिएशन, तो वो जो बैड एसोसिएशन ही कुड नॉट चेंज बट हैव दैट डिजायर, आज नहीं तो कल आ जाएगा, ये जन्म में तो अगले जन्म में आ जाएगा, लेकिन ही डेवलप दैट गुणगान टुवर्ड्स द अदर पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दैट। तो इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते, इमीडिएटली ऐसा रिजल्ट नहीं आता है। वी नीड टू प्रूव प्रोफेशनली प्रूव करने के बाद क्या होता है, प्रोफेशनल के अंदर उधर बैठने के बाद जब वो देखते कि ये पॉलिटिक्स में नहीं है, अपना काम के अंदर है, लेकिन 9:30 जाता है, 6 बजे बाहर। मैं एक मिनट कभी एक्स्ट्रा ऑफिस के अंदर नहीं बैठा। 9:36 ऑल द पीपल वेर सिटिंग अराउंड, सबको डायरेक्टर को मालूम है कि ये जाता है जल्दी, मेरा कुछ पेंडिंग ही नहीं है। काम के बारे में बोलो ना, डायरेक्टर ऑल्सो अपना वो डेवलप करना, और ऐसा नहीं कि माकड़ जैसा एक कंपनी से दूसरा कंपनी जंप करते रहना है 10,000 4,000 के लिए। यू हैव टू ब्राह्मण बनना है, अच्छा आदमी बनना है, जिसके अंदर मिलता है अच्छा सराउंडिंग है, सराउंडिंग सिचुएशन है, रुक के रखो। 14 साल निकाला मैंने एक कंपनी में, एंड फ्रॉम सीनियर इंजीनियर टू रिसर्च मैनेजर उधर बैठा। उसके अंदर होल ऑफ द एचओडीज स्टाफ दे यूज्ड टू कम टू मी फॉर देयर काउंसलिंग। एक रूम में बैठ के मेरे कबिर में बैठ के बात करते थे, ऐसा है क्या करे इसके अंदर, ऐसा, बिकॉज दे सॉ दैट ही इज अ पर्सन वेयर ही इज जेन्युइन एंड ही इज सोशलाइज और थोड़ा अच्छा गाइडेंस देता है। दे स्प्रेड द वर्ड अराउंड। रिसेंटली उसके वजह से 15 दिन पहले मेरे दूसरे आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट के जो हेड है, वो आज सिंहगढ़ कॉलेज इंस्टीट्यूट में है, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि कैन यू गिव द प्रेजेंटेशन ऑन हाउ दिस भगवत गीता can be applicable in our whole of our nature and how we can be harmonizing with the nature, how the Bhagavad Gita teaches us this value. Can you give the seminar on that? समझ में आ रहा है? तो वो जो सिचुएशन रहता है, ये अपने को थोड़ा थोड़ा इधर उधर बीप डाल के जाना है। तो इसके लिए सब तरफ वही मूड रखेंगे ना कि मेरे को सेवा करना है, कुछ तो करना है, जिंदगी में ये आया है तो कुछ तो अच्छा करके जाना है। ये थोड़ा सा डाल के थोड़ा एक्सटेंड करते करते अपनी कैपेसिटी करते जाओ ना, यू कैन डू अ लॉट, लॉर्ड विल गिव यू अ लॉट, एंड एट द एंड यू विल रिमेन एंड बिकम सैटिस्फाइड। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय, गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे कृष्णा जय।